ये हो गया अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और सबसे पहली चीज़ जो हम लोग समझेंगे आज के क्लास में वो है व्हाट इज़ डीएसए। ठीक है, व्हाट इज़ डीएसए भी नहीं, जस्ट हम लोग एक छोटा सा पार्ट समझेंगे व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएस डेटा स्ट्रक्चर। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग बस इतना आज पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। एल्गोरिदम आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेफिनीशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनीशन क्या है। ए डेटा इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड sorry a data is a collection of data elements organized in a particular way। ठीक है, बस इतना पार्ट भी अगर आप पढ़े तो आपको इससे मीनिंग क्या मिलता है कि एक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है। मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कुछ डेटा का कलेक्शन है, मतलब कुछ डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर वे, यानी कि किसी खास तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कुछ डेटा एलिमेंट्स का और कलेक्शन है जो किसी खास तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, अच्छा जैसे आपको एक आर्मी का यूनिट आप लोग देखे हैं, आर्मी का यूनिट कितने लोग देखे हैं, हैंड रेज कीजिएगा। आर्मी यूनिट जो होता है ना, मतलब वो जो लोग एक साथ मतलब प्रैक्टिस करते हैं या फिर हाँ कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ सोल्जर्स का मतलब अलग अलग फॉर्मेट बनाया जाता है। जैसे कभी कभी बोला जाता है कि वो स्क्वायर शेप में मतलब एक एक करके ना इस तरह से कुछ आ जाते हैं सारे जो भी होते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर यानी एक के बाद एक करके होते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है वो लीनियरली मतलब सिंगल एक लाइन से सब खड़े हो जाते हैं। ये सब अलग अलग आप लोग को पता है ना स्ट्रक ऑर्गेनाइज करने का। जैसे आप लोग भी क्लास में खड़े होते हैं तो कभी कभी आपको क्या कहा जाता है कि सब लोग गोल बना के खड़े हो जाइए, या फिर कभी कभी कहा जाता है कि सब लोग एक ही लाइन में शुरू से लेके एंड तक खड़े हो जाइए। ये चीज़ सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम ह्यूमंस को ही ऑर्गेनाइज करें तो हमारे पास बहुत सारा तरीका है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो लीनियरली मतलब सिंगल एक लाइन में सबको खड़ा कर दे सकते हैं, या फिर कोई भी अदर तरीका फॉलो कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या कहता है, किसी भी डेटा को, ठीक है, किसी भी डेटा को एक खास स्ट्रक्चर में मतलब एक खास वे में एक खास तरीके से हम ऑर्गेनाइज करें तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। एवरीवन क्लियर। ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, मतलब आप दो बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखना है कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, और दूसरा बात साथ में इसके ऐड करके क्या बोलना है, ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर वे, या फिर ऐसा कह सकते हैं किसी खास तरीके से। सब लोग इतना बात समझ गए, बेसिक बात है, कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर वे, डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कि किसी पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, और ये चीज़ क्यों किया जाता है, दूसरा डेफिनेशन का सेकंड पार्ट है। ये चीज़ एक किसी भी डेटा एलिमेंट को एक पर्टिकुलर वे में रखने का रीज़न क्या हो सकता है, मतलब क्यों हम लोग ऐसा चाहते हैं कि कभी डेटा को किस इस स्ट्रक्चर में रखें कभी उस स्ट्रक्चर में रखें, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए करते हैं टू फैसिलिटेट एफिशिएंट ऑपरेशन सच एज इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग एंड मैनिपुलेशन। मतलब डेटा का जो मतलब जैसे हम लोग ना मान लीजिए 5-6 डेटा का कलेक्शन बनाते हैं तो उसमें सर्चिंग भी कभी इजी हो, उसमें कोई और नया डेटा रखना पड़े तो वो रखना इजी हो, उसको इंसर्शन बोलते हैं। ठीक है, और सर डिलीशन मतलब कोई भी डेटा अगर उसमें से रिमूव करना हो तो डिलीशन ईजी हो। सबको समझ में आया डेफिनीशन। डेटा को किसी खास तरीके से ऑर्गेनाइज करना, मतलब डेटा के कलेक्शन को किसी खास तरीके से ऑर्गेनाइज करना डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। और किसी खास तरीके से क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी खास तरीके से क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि डेटा उसमें हम लोग ईजिली नया इंसर्ट कर पाएँ ज़रूरत पड़ने पे, जब उसको ज़रूरत पड़े तो ईजिली डिलीट कर पाएँ। ठीक है, और एक चीज़ क्या था, डिलीट था, इंसर्ट था, और एक और चीज़ था शायद कभी सर्च करना पड़े उसमें कोई भी डेटा तो वो सर्च कर पाएँ। समझ में आया सभी को बात, यहाँ तक डेफिनीशन क्लियर। जिन लोगों को क्लियर है हैंड रेज कर सकते हैं। रिपीट द डेफिनीशन ऑफ डेटा। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, मतलब जो कोई भी हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं डेटा के कलेक्शन को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं तो आपको पहले हम डेटा भी तो बताएंगे ना, डेटा क्या होता है। इट इज़ अ रॉ फैक्ट्स
एंड फिगर्स, ठीक है। मतलब कोई भी रॉ चीज़ लाइक एग्जांपल अगर हम बताएं तो किस चीज़ को डेटा बोलेंगे, जैसे कोई टेक्स्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, ठीक है, कोई नंबर, और क्या हो सकता है, कोई इमेज डेटा हो सकता है, कोई वीडियो, ठीक है, ये सब डेटा का पार्ट है। मतलब उसका ना कोई अपने आप में मीनिंग नहीं है, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट करता है। जैसे अभी हम चैट्स में ना कुछ डेटा का एग्जांपल डालते हैं, ठीक है, जैसे 89 ये एक डेटा है। अगर हम लिखते हैं साहिल तो ये एक डेटा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ही हम लोग 10-15 साहिल नाम का हम मतलब 10-15 नाम का कलेक्शन बना लें, या 10-15 नंबर्स का कलेक्शन बना दें, तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? बहुत सारे डेटा को मिला के एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। या फिर ऑर्गेनाइज्ड मैनर, या फिर ऐसा कह सकते हैं इन अ पर्टिकुलर वे। पर्टिकुलर वे का मतलब होता है जो हम वहाँ पे लिखे हैं ना वही लिखते हैं, हम वर्ड चेंज नहीं कर रहे ज़्यादा तक, क्योंकि बाकी लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर वे यानी किसी खास तरीके से, ठीक है, ऑर्गेनाइज किए गए डेटा के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, किसी खास तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए डेटा के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे डेटा स्ट्रक्चर। स्क्रीन क्या क्लियर नहीं है? चैट्स में एक बार बताइएगा सभी लोग, क्लियर है तो क्लियर लिख सकते हैं। और एक छोटी सी चीज़ बता दें, हमारे अंदर आपको अगर लग रहा हो कि हाँ हम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, तो चूँकि तबीयत हमारी सही नहीं है, आप लोगों को पहले ने हमने बताया था, तो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एलिमेंट्स एंड द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम, ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज़ डेटा स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं ना, तो वो क्या दो चीज़ बताता है, ठीक है। कोई भी जो डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें दो चीज़ होता है। पहला तो होता है रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, यानी कि जो अलग अलग डेटा है, मान लीजिए 5 डेटा का कलेक्शन बन रहा है, तो वो पाँचों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या पाँचों एक के पीछे एक आगे पीछे करके मतलब एक लाइन में लगा है, या फिर पाँचों कोई गोल से स्ट्रक्चर बना रहा है, ये मतलब स्ट्रक्चर वो कैसा बना हुआ है, ये चीज़, ठीक है। मतलब कि डेटा के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। और नेक्स्ट चीज़ कि उस डेटा स्ट्रक्चर पे, यानी कि जो डेटा का पूरा कलेक्शन बना उस पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग स्टैक और क्यू देखेंगे तो वहाँ पे हम आपको कुछ ऑपरेशंस बताएंगे, लाइक पुश, पॉप, इन क्यू, डी क्यू, वो सब। तो बस डेटा स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता, हम लोग ये बताते हैं कि क्या क्या डेटा इसमें और कैसे रखा जाएगा, ठीक है, क्या क्या डेटा रखा जाएगा और कैसे रखा जाएगा। एंड नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे बताते हैं कि उस डेटा पे क्या क्या ऑपरेशन किया जा सकता है, मतलब क्या उस पर इंसर्शन किया जा सकता है, क्या उस पर सर्चिंग किया जा सकता है, क्या उस पर डिलीशन किया जा सकता है, और डिलीशन किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, इंसर्शन किया जाएगा तो कैसे इंसर्शन किया जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। डेटा के कलेक्शन को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। सिंपल बात में कहें तो डेटा के कलेक्शन को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, जहाँ पे वो जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है वो एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज होता है, किसी खास तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऑपरेशंस ईजी बना पाएँ, पूरे डेटा के कलेक्शन पे हम लोग क्या कर पाएँ, ऑपरेशंस ईजी बना पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ नॉर्मल की पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि ए डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मैनिपुलेटेड एफिशिएंटली। डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है अपने डेटा को कंप्यूटर पे ऑर्गेनाइज करने का। जैसे ये आर्मी को ऑर्गेनाइज करने का क्या तरीका है, जैसे ये यहाँ पे कैवेलरी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा अलग अलग फॉर्मेशंस है। वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का हमारे पास तरीका है, लाइक एरे में रख सकते हैं, लिंक लिस्ट में रख सकते हैं, स्टैक में रख सकते हैं, क्यू में रख सकते हैं। अभी जो 3-4 नाम हम बोलें घबराइएगा नहीं, हम आगे बताएंगे, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो आपको ना यहाँ पे जाना है, ठीक है। एक चीज़ हम अपना ऑफ किए अभी। कभी कभी क्या होता है कि आप जब दोबारा मीट लेफ्ट करके ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर स्क्रीन विजिबल नहीं होता। आपको बस पार्टिसिपेंट्स में जाना है और हर्षित इज़ लाइव प्रेजेंटिंग लिखा रहेगा, उस पर आप जाइए, ठीक है। नॉर्मल साइड में 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और पिन पे क्लिक कर दीजिए। वो इस मीटिंग में होता ही है प्रेजेंटेशन, लेकिन आपके स्क्रीन पे पिन नहीं किया रहता, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है जिससे कि हम अपने डेटा को कंप्यूटर पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब अपने डेटा को अच्छे तरीके से कंप्यूटर पे रख सकते हैं। अच्छे तरीके से क्यों रखते हैं, ताकि उसको ईजिली उसमें कुछ भी नया डेटा रखा जा सके,
कुछ ज़रूरत पड़े तो डिलीट किया जा सके, या फिर कुछ ज़रूरत पड़े तो उस पूरे में सर्च कर पाएँ, ठीक है। अब जैसे आप ही बताइए, आपको अगर कॉपी में डेटा रखना पड़ेगा, मान लीजिए आपके पापा बोलते हैं कि कुछ सामान का लिस्ट है, कुछ जैसे कुछ घर में भोज वगैरह होता है ना, तो बोला जाता है कि तुम देखो ये जो हलवाई है वो सब का सामान का लिस्ट अलग बनाओ, ठीक है। और क्या होता है, जो टेंट वाले होता है वो लोग क्या क्या सामान वो लोग का लाना है उसका लिस्ट अलग बनाओ। तो आपको क्या करना है, वो बहुत सारा सामान का डेटा है, लेकिन आपको कहा जाता है कि इसको इस तरह से लिखो कि जब ज़रूरत पड़े तो तुमको कोई चीज़ पूछे तो इसमें से खोज के बता पाओ, या फिर कोई नया चीज़ ऐड करने बोले तो तुम सही से ऐड कर पाओ, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा एक तरह से प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होगा, यानी इवेंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। वैसा ही हम लोग कंप्यूटर में डेटा का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बात यहाँ तक सबको समझ में आया डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक बार सभी लोग हैंड रेज करेंगे जिनको क्लियर है डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। हम किसी से भी पूछ सकते हैं म्यूट करवा के, और कुछ लोग नहीं करेंगे डर के सिर्फ 24। ये नंबर जब तक 30 नहीं चलेगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। कम से कम 50% लोगों को समझ में आना चाहिए। एवरीवन रेज योर हैंड अगर आपको क्लियर है। हमको लग रहा है हमारा एनर्जी तबीयत खराब होने की वजह से कम है, आप लोग तो बैठे बैठे का आप लोग का एनर्जी खत्म हो गया। चलिए ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। कहाँ पे? कंप्यूटर पे, ठीक है। यस, अच्छा हाँ, नेक्स्ट लाइन क्या है? इट डिफाइंस अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली, ठीक है। मतलब ये क्या बताता है कि डेटा को एक पर्टिकुलर वे में कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये चीज़ ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड अ मीन्स टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली फॉर वेरियस कंप्यूटेशनल टास्क। लाइक आपको हम एग्जांपल बताते हैं अब डेटा स्ट्रक्चर ज़रूरी क्यों है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा हम लोग क्या करते हैं ना कि कभी कभी जैसे आप नॉर्मल कोई वेबसाइट ओपन किए होंगे, कहाँ पे, हाँ, टिकट बुकिंग का, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे टिकट्स होता है। तो हो सकता है वो जो टिकट का डेटा होगा वो हम लोग किसी एरे में रख ले कि हाँ ये टिकट है, ठीक है। या फिर कोई भी अदर एक स्ट्रक्चर्स का एरे बना ले, उसमें पहले स्ट्रक्चर में पहला एरे हो, पहला टिकट का डिटेल्स होगा, दूसरे स्ट्रक्चर में तीसरा का होगा, और सॉरी दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरा का, तीसरे में तीसरा का। अब ये स्ट्रक्चर एरे कैसे होता है बताएंगे आपको, ठीक है। जिन लोग का प्रोग्रामिंग वीक है, पूरा क्लास कहानी बस सुनते रहिए, समझते रहिए, एंड में हम ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ठीक है। और जस्ट हम अभी दिखा देता कि आप लोग, कुछ प्रोग्राम का लिस्ट है जो आपको पहले आना चाहिए, लेकिन ये सिखाएगा कौन? तो हम ही लोग सिखाएंगे, और कौन सिखाएगा? लेकिन कैसे सिखाएंगे वो हम बाद में बताएंगे, तो बस धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। चलिए, तो डेटा स्ट्रक्चर का दो टाइप है, ये बात सब लोग अभी से समझ लीजिएगा। डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके बाद से आपको अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं भी है तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर का दो टाइप है, एक होता है लीनियर, ठीक है, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर, ठीक है। इसको याद रखिए, लाइन, इसमें क्या दिख रहा है? लाइन, और इसमें क्या दिख रहा है? नॉन लाइन, ठीक है। सब लोग बस एक छोटा सा चीज़ नोट कर पा रहे हैं, लाइन, इसमें लिखा है ना लाइन। अब इस एक बेसिस पे आप दोनों का डेफिनेशन दे सकते हैं कि लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है। आप सब लोग एक बार में जस्ट समझ जाइए, ठीक है। लीनियर वाले में क्या होता है, डेटा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा इन ए पर्टिकुलर वे फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस, यानी एफिशिएंट ऑपरेशंस के लिए जो हम बनाते हैं। डेटा का एग्जांपल आप लोग को पता है, डेटा क्या होता है, कुछ नंबर्स हो सकता है, कुछ टेक्स्ट हो सकता है, कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीएस का। ये जस्ट हम आपके शॉर्ट में लिख रहे हैं जितना आपको पढ़ना है। पहला हम आपको क्या बताए हैं, पहला है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या है? डीएस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, नॉन लीनियर डीएस, ठीक है। अब आपको हम एक बात बताते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है। जैसे आपके पास डेटा है 89, ठीक है, और क्या है 23, 12, 90, और क्या लगा दें 17, 18, ठीक है। तो इस तरह का कुछ डेटा है, ठीक है। अगर आप इसको ना दो ऑप्शन में हम आपको रख के बताते हैं, ठीक है।
तो हम ना अगर इसको लाइन बाय लाइन लगाते हैं, जैसे इसमें छोटा वाला चुन एक सॉर्टेड फॉर्मेट में लगाते हैं, 17 पहले लगा दिए, पहले छोटा वाला कौन है, सबसे छोटा कौन डेटा दिख रहा है चैट्स में बताइए आप लोग, सबसे छोटा डेटा चैट में कौन दिख रहा है इस पूरे में, विच वन इज द स्मॉलेस्ट डेटा, 12, वेरी गुड। तो 12 पहले रखते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या रखेंगे, 12 ही, अभी सब लोग 12 पे ही हटके हैं क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट 12 के बाद 17, 17 है, हाँ 17 है, 17 के बाद, हाँ आप लोग को देख देख के लिए 17 के बाद 23 है क्या, आंचल नहीं, ऐसा नहीं है जी, 18 है, ठीक है, 18 के बाद क्या है, अब 23 आ रहा है शायद, हमको लग रहा है 23 के बाद 79, उसके बाद 90, सही है, सब लोग डन लिख देंगे अगर सही है तो, सही है, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये जो नॉर्मल सा डेटा था, मान लीजिए यूज़र 6 नंबर इनपुट करने वाला था, तो इस 6 को जो ये अभी हम ऑर्गेनाइजेशन किया है ना, आप लोगों को पता होगा ये एक एरे है, ठीक है, मतलब लीनियरली ऑर्गेनाइज किया है। अब लीनियर में ना बहुत सारा आता है, पहला तो एरे आता है, एरे के अलावा भी 3 और चीज़ आता है, ठीक है, एरे आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम आपको एरे के थ्रू बताएं। लीनियर में क्या होता है, जो भी आपका डेटा होता है वो एक लाइन में रहता है, मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट तक, उसमें क्या होता है, वन आफ्टर अनदर। लीनियर में क्या होता है, डेटा सीक्वेंस में रहता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ऐसे ही एंड तक डेटा रहता है। समझ में आ गया सब लोग को बात। लीनियर में क्या होता है, सीक्वेंशियली रहता है, ठीक है। अब इसी डेटा को ना हम आपको दूसरे तरीके से ऑर्गेनाइज करके भी बताएंगे, और जस्ट एक थोड़ा सा हम यहाँ पे टाइम लेंगे, चूँकि ड्रॉ करना पड़ेगा हमको, तो आप लोग पेशेंस बना के हमारी बात सुनिएगा, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला डेटा है, और सॉरी पहले 89 रख देते हैं, ठीक है, ऐसे ही कर लेता है, कोई हड़बड़ नहीं। यहाँ पे आपके पास एक टूल होगा, लैसो टूल, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, Ctrl+C। नेक्स्ट डेटा आपका क्या है, 17, तो 17 18 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं, इधर साइड लगाते हैं, जो छोटा है ना इसको उल्टा साइड लगाएंगे, अगर बड़ा हुआ तो इधर साइड लगाएंगे। फिर 18, अच्छा 18 क्या है, ऊपर से कंपेयर करेंगे, 89 से छोटा है ना, तो इस साइड आते हैं। एक चीज़ है, हम ये बस ट्री फॉर्मेट कर रहे हैं, अभी आपको समझ ना भी आए तो समझ लीजिए हम आपको बहुत एडवांस डेटा स्ट्रक्चर का जस्ट एक क्या बोल सकते हैं, टेस्ट देने का ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक मिनट हो ला 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 ला, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ठीक है। सेम ही डेटा को ना हम दूसरे तरीके से बस आपको ऑर्गेनाइज करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा 18 से छोटा है तो इधर आएगा, और नेक्स्ट हम 18 को मतलब ऐड कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ है, ऐसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे और आप लोग को भी कर देंगे, इसको अलग लिखेंगे, ठीक है। तो पहला डेटा आपका 89 लग गया, नेक्स्ट वाला भी हटा देते हैं। 89 के बाद क्या रखना है, 23, तो 23 को हम रखेंगे, 23 83 89 से छोटा है, इसलिए लेफ्ट साइड आएगा। ये बात आपको आज से जस्ट हम लास्ट क्लास जिस दिन पढ़ा रहे होंगे उस दिन भी यही चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन उस दिन ही आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कुछ लोग आप में से बहुत बहादुर होंगे जिनको अभी ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में छोटा वाला रखेंगे, और 12 18 से छोटा है तो इधर आएगा, 23 से छोटा है या बड़ा है, 12 तो छोटा है, तो इधर लेफ्ट साइड में लगा देते हैं 12, ठीक है। 90 पहले ऊपर से कंपेयर करना शुरू करेंगे, 89 से बड़ा है तो इधर साइड आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम आपको लास्ट क्लास में जो चीज़ पढ़ना है वो आपको हम अभी सिर्फ टेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, कि उसी डेटा को हम अलग तरीके से भी ऑर्गेनाइज करते हैं। 17 तो इधर से कंपेयर करें, छोटा तो इधर साइड, इधर आएंगे तो 23 से छोटा है तो इधर आएगा, ठीक है। ये हम लाइन नहीं लगा रहे हैं, अभी हम लगा दें थोड़ी देर। 12 से छोटा है कि बड़ा है, तो 12 से बड़ा है तो 12 के राइट साइड में, जो भी बड़ा होगा उसको राइट साइड में लगाएंगे, 17, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, 17 से बड़ा है 18, यहाँ से कंपेयर करेंगे, इससे छोटा तो यहाँ आएगा, फिर इससे छोटा है
23 से तो इधर आएगा, ठीक है। 12 से बड़ा है तो इधर आएगा, 17 से छोटा है, जो भी न्यू डेटा ऐड होता है ना वैसे कंपेयर करके ऐड होता है, फिर 17 से बड़ा है तो इधर साइड में लगा देंगे यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छा हम आपके लिए ट्री का एग्जाम्पल बना दिए। इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी ट्री, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे बाइनरी ट्री में क्या होता है, लेफ्ट साइड वाला हमेशा छोटा बना, छोटे वाले को हमेशा लेफ्ट में लगाते हैं, और अगर बड़ा होता है तो उसको राइट साइड लगाते जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्री है, इसमें आप डेटा क्या देख रहे हैं ना कि आपको डेटा दिख रहा है कुछ ऐसे इधर उधर, यानी कि एक पेड़ जैसा बना हुआ है, ऊपर से जड़ है, ठीक है। आप इसको उल्टा कर लीजिए, ये जड़ है, इधर से एक तरफ निकल रहा है, इधर ऐसे हुआ, फिर इधर ऐसे हुआ। क्या इसमें कोई लाइनिंग दिख रहा है सभी लोग को? हाँ, देखिए, तो इस तरह से कुछ हम लोग ट्री बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग इसको आपके यूनिट में, छठे यूनिट में ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है। छठे यूनिट में भी आपको ट्री के इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि सेम ही डेटा जो ऐसा था इसको हम लीनियरली भी ऑर्गेनाइज किया, यानी एक सीक्वेंस में भी लगा दिए, और इसको एक ऐसा समझ लीजिए मैप जैसा भी हम बना दिए, ठीक है। मतलब कुछ अलग स्ट्रक्चर बना दिया हायरार्कियल, जिसमें पेरेंट चाइल्ड, बहुत सारा बात हम आपको आगे समझाएंगे। बस आपको जो समझना है, नन लीनियर में क्या होता है, डेटा कोई अलग मतलब कोई लाइन में नहीं लगा रहेगा, और लीनियर वाले में डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या होगा कि आपका सारा डेटा लाइन में लगा रहेगा। तो एक बार आप सब लोग को हम कुछ एग्जांपल्स देंगे। जैसे लीनियर में पहला है आपका एरे, ठीक है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आज की क्लास में इंट्रोडक्शन है तो देखेंगे, घबराइए मत। पहला है एरे, दूसरा क्या है लीनियर में, चैट्स में बता सकते हैं कोई? लीनियर में दूसरा डेटा स्ट्रक्चर क्या है? स्टैक क्यू। नहीं, एक और है, पहले बेसिक वाले में आता है। स्टैक क्यू तो है, उसके बाद में लिखेंगे, उससे भी पहले एक आता है। मतलब ऐसा ऑर्डर मैटर नहीं करता है, पहले उसको लिखना है, लेकिन हाँ, प्रिया बिल्कुल सही, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टैक आता है, स्टैक। ये सारा अभी आपको डेटा स्ट्रक्चर हम अभी के क्लास में समझा देंगे, आप बस देखते जाइए। प्रोग्राम तो बाद में लिखेंगे, या फिर टाइप वगैरह बाद में देखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक होता क्या है वो तो हम आज ही समझा देंगे आपको। बस आप उग्रवादी ना रहें और धैर्य और संयम से पढ़ें तो सही है। नन लीनियर में क्या आता है, पहला आता है ट्री, जो हम आपको बना के दिखाएं। दूसरा आता है आपका ग्राफ जो आप गूगल मैप देखते हैं ना, वैसा सा कुछ होता है, ठीक है। कैसा होता है बाद में समझेंगे। तो लीनियर डीएस एक टाइप होता है, और एक टाइप होता है नन लीनियर डीएस। लीनियर वाले में क्या होता है, डेटा एक पर्टिकुलर लाइन में लगा रहता है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ही डेटा था, उसको हम अगर लीनियर में ऑर्गेनाइज करने वालेगा तो एक के बाद एक करके लगा देंगे, ठीक है। और अगर नन लीनियर में होगा तो या तो ट्री बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। सब लोग को बात समझ में आया? लीनियर में 4 है, ठीक है, 4 टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लीनियर, या तो एरे बना लीजिए, लिंक लिस्ट बना लीजिए, स्टैक बना लीजिए, या क्यू बना लीजिए, ठीक है। अगर आप नन लीनियर के साथ जाना चाहते हैं, मतलब नन लीनियर फॉर्मेट में अपने डेटा को रखना चाहते हैं, तो आप ट्री या ग्राफ बना सकते हैं। सभी लोग इतना बात चैट्स में लिखेंगे, लीनियर और उसके नीचे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं चैट में, जस्ट रिवीजन के लिए। अगर आप कॉपी पे नोट कर रहे हो तो वेल एंड गुड, चैट्स में भी कर बताइएगा तो हमको पता चलेगा, ठीक है। एरे लीनियर में क्या क्या आता है, एरे, लिंक लिस्ट, और क्या आता है, स्टैक, और क्या आता है, क्यू। अच्छा, नन लीनियर में क्या क्या आता है? नन लीनियर में बस 2 ही आता है, एक आता है आपका ट्री और दूसरा आता है ग्राफ। सिर्फ यही 6 डेटा स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में आपको पढ़ना है अपने सिलेबस में। कितना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है? 6। तो सब लोग चैट्स में बस इतना बात जो हम आपको लिख के दिए उसको टाइप करेंगे। लीनियर में एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू लीनियर में, और नन लीनियर में क्या है, ट्री ग्राफ नन लीनियर में। लीनियर में एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, और नन लीनियर में ट्री ग्राफ। सब लोग एक बार चैट्स में टाइप करेंगे एवरीवन, जो लोग नहीं टाइप करेंगे उसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। 30 सेकेंड्स का टाइम है, टाइपिंग स्पीड हम लोग आपका देखना चाहते हैं। सृष्टि, देखिए जैसे हम क्या किए, एक ही में लिख दिए, ठीक है। हाँ, मुस्कान अच्छा लिखे हैं, ठीक है। हम अपना वाला पिन कर देते हैं, शायद आप लोग में पिन का ऑप्शन अवेलेबल है। बस कुछ इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है।
कुछ इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। लीनियर में एरे लिंक लिस्ट टैग क्यू, लीनियर में क्या लिखना है, एरे लिंक लिस्ट टैग क्यू, एरे लिंक लिस्ट टैग क्यू। और नॉन लीनियर में क्या लिखना है, ट्री ग्राफ। एवरीवन, सबको लीनियर और नॉन लीनियर बात समझ में आया क्या होता है, लीनियर क्या होता है और नॉन लीनियर क्या होता है? बहुत बेसिक चीज़ है। लीनियर में क्या होता है, डेटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मतलब सीक्वेंशियली वन आफ्टर अनदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और नॉन लीनियर में क्या होता है, अच्छा आप दोनों में मुस्कान लीनियर लीनियर ही लिख दिया, जो लोग नहीं लिखा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। कितने लोग चाहते हैं जो लोग नहीं लिखा उसको रिमूव कर दिया जाए, हैंड रेस कीजिए। तो अगर नंबर 20 भी हो गया तो जो लोग नहीं लिखा उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि हो सकता है वो हमारा बात नहीं सुन रहा है, सो गए होंगे तो रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। 15 लोग, चलिए 21 लिखे हैं जी, ये आप लोग लिखे ही होंगे। हाँ, अब थोड़ा सा आप लोग मेहनत करना शुरू किए हैं, ठीक है। क्लास में क्या होता है ना कि अगर टीचर पढ़ा रहा है और कुछ पूछ नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि अपना सुन रहे हैं, सुनते सुनते कहीं घर का बात सोचने लगे, सोचते सोचते भूल जाएंगे। तो हम ये चेक करेंगे ना कि आप लोग मेरी बात सुन भी पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। वरना हमको नहीं आता क्या, हमको भी तो पता है कि 4 उसमें होता है, ऊपर वाले में, और नीचे वाले में 2 होता है, ठीक है। लिखे हैं सर, वेरी गुड केसर। ये कौन है जी, रश्मिका, इनका नहीं है, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है, माइक ऑन कर देता है। जिससे पूछेंगे वो बताइएगा। खुशी कुमारी स्क्रीन पे, खुशी कुमारी बताइए जी, लीनियर नॉन लीनियर का टाइप, अनम्यूट करके पूछिए, बताइए। चैट्स में तो हम बहुत बार लिखवा दिए, सबको याद हो गया होगा। खुशी प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ, कोई दिक्कत है तो बताइए। बताइए लीनियर का कौन कौन टाइप है, और लीनियर में कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आता है, और नॉन लीनियर में कौन कौन सा आता है? लिस्ट, टैग्स, क्यूज, लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में आता है ट्रीज, ग्राफ्स। फिर से एक बार बोल दीजिए। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज। एंड नॉन लीनियर में आता है ट्रीज, ग्राफ्स। बहुत बढ़िया। पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 2, पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 2। लीनियर मतलब डेटा एक सिंगल मतलब 1 बाई 1 नेक्स्ट करके ऑर्गेनाइज रहेगा। और नॉन लीनियर में क्या होगा, या तो हायरार्कियल होगा नहीं तो नेटवर्क होगा, ठीक है। अभी बाद में आपको बताएंगे हायरार्कियल क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। खुशी प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए, हो गया आपका काम। किसी और बॉयज से भी पूछ लिया जाए एक बार, किसी बॉयज से भी पूछ लिया जाएगा, हैंड रेज करके बताइए, पूछा जाए। सचिन बताइए जी, सचिन कुमार, जल्दी बॉस। आप अपना ही नहीं बाकी लोगों का भी समय, बहुत मूल्यवान समय बर्बाद कर रहे हैं। चलिए सचिन नहीं, हमको लग रहा है सो गए, रिमूव कर दिया जाए। बोलिए सचिन, कोई दिक्कत है तो भी बताइए। लग रहा है सचिन सो गए हैं, किसी और को नेक्स्ट ढूंढा जाए। ये कौन है, आन्या फ्रेंड, बताइए जी, आप ही बताइए आन्या फ्रेंड। ये आप लोग अपने नाम से नहीं ज्वाइन करते हैं, फिर बाद में पता नहीं चलता है कि आप कितने बजे ज्वाइन किए। बताइए लीनियर और नॉन लीनियर का टाइप। जस्ट हम आपके पहले दिन ही, यस दोज आर कॉमन डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैव एलिमेंट्स अरेंज्ड सीक्वेंशियली लाइक एरेज, लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज। हाँ, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर हैज ट्रीज, ग्राफ हैव एलिमेंट्स नॉट अरेंज इन सीक्वेंस ऑर्डर। वेरी गुड, ठीक है। एंड में आपका सारा चैट जो होता है ना वो हम लोग सेव कर लेते हैं कि आप लोग जितना पूरा मीटिंग के दौरान एक्टिविटी किए, जो जो चीज़ बताएं, उसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन लोग क्लास में एक्टिव था, ठीक है। जैसे एक टीचर होता है ना, टीचर को अगर 60 बच्चे सामने मिल जाए पढ़ाने के लिए तो वो एक आइडेंटिफिकेशन कर पाता है कि उसमें 10 बच्चा पढ़ने वाला है और बाकी 45 जो वो नहीं पढ़ने वाला है। तो वो चीज़ सेम हम लोग चैट्स देख के कर लेते हैं, और अटेंडेंस में 100% देख के हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। सब बच्चा दुनिया में पढ़ने वाला नहीं होता, आपको भी पता है कि आप किस कैटेगरी में हैं, आप पढ़ने वाले में हैं कि नहीं पढ़ने वाले में। हम नहीं बोलेंगे इस पर, कोई कमेंट नहीं, ठीक है। चलिए तो अब एक एक करके सारे डेटा स्ट्रक्चर को देखते हैं। लीनियर का डेफिनेशन देखेंगे, नॉन लीनियर का डेफिनेशन देखेंगे। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर
are those in which data elements are arranged in a linear sequence which with each element connected to its previous and next element। ठीक है, लीनियर डीएस में क्या कहा जाता है कि डेटा एलिमेंट्स क्या होता है, एक लीनियर सीक्वेंस में, यानी एक लाइन बना के खड़े रहते हैं सारे डेटा। ठीक है, सारा डेटा जहाँ पे भी एक लाइन बना के खड़ा है उस चीज़ को कहा जाएगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हर एलिमेंट अपने अगले वाले से जुड़ा रहता है और अपने पिछले वाले से जुड़ा रहता है। जब क्लास में हम लोग प्रार्थना होता था, प्रेयर, उस टाइम अगर हम लोग लाइन लगाते थे तो हम लोग क्या होते थे, अपने आगे वाले से, मतलब आगे वाले से होता है ना, कभी कभी वन हैंड डिस्टेंस कहा जाता था, आगे वाले के कंधे पे हाथ रखते थे और वन हैंड डिस्टेंस ले लेते थे। ठीक है, और पीछे वाला हमारे कंधे पे हाथ रख के वन हैंड डिस्टेंस ले लेता था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ये कहा गया है लीनियर में कि हर डेटा एलिमेंट जो होता है अपने आगे वाले से और अपने पीछे वाले से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन, लीनियर डीएस। अब क्लियर के लिए एक चीज़ आप लोग लिखिएगा, CLS। ठीक है, CLS मतलब क्लियर, बस हम इतना समझेंगे, क्लियर इतना लिख दिया तो हम समझ आएंगे क्लियर, या फिर हैंड रेस करके बता दीजिएगा। तो लीनियर में आपके 4 डेटा एग्जाम्पल आते हैं। पहला है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। ठीक है, एरे क्या होता है, मतलब यहाँ पे इस सब के बारे में आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बस आप याद रखिए 4 जो एग्जाम्पल में आते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, एरे, लिंक लिस्ट। एक छोटा सा बात हम अभी क्लियर कर देते हैं, एरे नॉर्मली आप बना सकते हैं, एरे आपको पता है कैसे बनाते हैं। लिंक लिस्ट आप स्ट्रक्चर का यूज़ करके बना दे सकते हैं। ठीक है, एरे भी एक लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट भी एक लिस्ट ही होता है। एरे भी क्या होता है, लिस्ट होता है, लेकिन एलिमेंट जो होता है वो सेम मेमोरी लोकेशन पे नेक्स्ट पे रहता है। लिंक लिस्ट में पहला एलिमेंट कहीं और रहता है, दूसरा कहीं और, तीसरा कहीं और, चौथा कहीं और, ऐसा रहता है। स्टैक में क्या होता है, स्टैक में बस लिस्ट होता है, लेकिन क्या होता है, एक ही साइड से इंसर्शन, एक ही साइड से डिलीशन, और क्यू में एक साइड इंसर्शन, दूसरे डिलीशन। ये सब आगे बात करते हैं। ठीक है, एरे लिंक लिस्ट थोड़ा सा सिमिलर है और स्टैक क्यू थोड़ा सा सिमिलर है। मतलब ऐसा समझिए, अगर आपको सिमिलरिटी ढूंढ के आप पढ़ते हैं तो ये दोनों थोड़ा सा आपको मिलता जुलता दिखेगा, और लास्ट वाला दोनों, ये दोनों मिलता जुलता दिखेगा। ठीक है, CLR SCR, बढ़िया। एग्जाम्पल, लीनियर डीएस का पहला एग्जाम्पल है एरे। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड एट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस अलाउइंग एफिशिएंट रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट्स यूजिंग देयर इंडेक्स। ठीक है, एरे क्या होता है, जो एलिमेंट होते हैं मेमोरी में, अगर कहीं भी मेमोरी है ना, आपको हम जल्दी से कंप्यूटर का बड़ा सा मेमोरी बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर कंप्यूटर का मेमोरी है, ठीक है, हो बॉस, ये बन गया आपका बड़ा सा मेमोरी। ठीक है, मान लीजिए इसमें बहुत सारा लोकेशन है। ठीक है, लेकिन अगर एरे क्या होता है कि एरे इस तरह से ऑर्गेनाइज रहता है ना, कि अगर मान लीजिए एलिमेंट आपको रखना है, ठीक है, तो अगर आपको एलिमेंट रखना है, लाइक आपको एलिमेंट रखना है ये जो एलिमेंट होगा ये इस तरह से, यहाँ पे शायद हम इसको गलत लिख दिए, हमको 1 by 1 एलिमेंट एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एरे यहाँ से शुरू होता है, मतलब कहीं पे भी होगा, बस वो उसके नेक्स्ट में ही रहेगा। ठीक है, 12, 17, 18, ठीक है, 23, 89, 90, समझ में आया सबको। मेमोरी में भी अगर ये जाएगा जब, तो क्या करेगा, अपना नेक्स्ट लोकेशन पे ही उसका नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा। ठीक है, पहला एलिमेंट क्या होगा, पहले लोकेशन पे अगर है तो दूसरा उसके दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे, पांचवा पांचवे पे, छठा छठे पे। ठीक है, अब एक चीज़ होता है, एरे में हम लोग इंडेक्सिंग 0 से बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं ना, ये पहला एलिमेंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं कि ये 0 नंबर पे एलिमेंट है, ये 1 नंबर पे एलिमेंट है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, और ये 5वें नंबर पे है। अगर 6 एलिमेंट भी है तो जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो कितने पे आएगा, क्या 6वें नंबर पे आएगा, नहीं, वो 5वें नंबर पे आएगा। मतलब एरे में जो काउंटिंग शुरू करते हैं कि भाई तुम्हारा कितना नंबर है, ठीक है, तो वो 0 से स्टार्ट करते हैं। जो पहला एलिमेंट सबसे शुरू में दिख रहा है ना, वो 0 एलिमेंट है, 0 नंबर पे एलिमेंट है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है। एवरीवन, सभी को एरे समझ में आया क्या होता है। एक कोई भी हम लोग सीक्वेंशियल लिस्ट बनाए और मेमोरी में उसको फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट डेटा, सेकंड ब्लॉक में सेकंड डेटा, थर्ड ब्लॉक में थर्ड डेटा, फोर्थ में फोर्थ, फिफ्थ में फिफ्थ और सिक्स्थ में सिक्स्थ, इस तरह से अगर हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर दें, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एरे। अब इसमें ना एक चीज़ होता है इंडेक्सिंग, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये बताते हैं कि ये 0 नंबर एलिमेंट है, 1 नंबर एलिमेंट है, 2 नंबर एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट और 5वां एलिमेंट। अगर काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, छोटा सा बात एरे के बारे में लिख देते हैं, शायद आप लोग समझ जाइएगा।
काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स बोले या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे? थोड़ा सा एरे के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग पढ़ गए हैं इसलिए, बाकी सब के बारे में हम नहीं पूछेंगे, लेकिन ये वाला हमको हमारा थोड़ा सा लगता है कि हम राइट बनता है कि पूछ सकता है। अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में 6 हैं तो लास्ट एलिमेंट कितने पे होगा? लास्ट एलिमेंट को क्या बोलेंगे, कितने नंबर पे है? लास्ट एलिमेंट 5th पे आएगा, ठीक है। लास्ट एलिमेंट 5th एलिमेंट कहलाएगा। पहला वाला 0th, दूसरा वाला 1th, मतलब फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, एरे में 6 एलिमेंट है, तो पहला वाला एलिमेंट का इंडेक्स क्या आएगा, मतलब पहले वाले का क्या नंबर होगा? 6 भी नहीं, 8 मान लेते हैं, ठीक है। 0, हाँ ये ध्यान रखिएगा, 100 एलिमेंट हो, 100, 50 हो या फिर कुछ भी नहीं हो, फिर भी पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 होगा, ठीक है। ओके, तो एक डेटा स्ट्रक्चर तो हमको लगता है आप लोग को हम समझा दिए हैं। क्या सबको समझ में आएगा ना? पहला डेटा स्ट्रक्चर एरे आप लोग को पहले से पता था। ऐसे ही हम लिंक लिस्ट पढ़ा देते हैं आपको। लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक डेटा होता है, ठीक है, एक डेटा होता है, मतलब लिंक लिस्ट में ना छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा में बटा रहता है, ठीक है। ऐसा समझिए कि पहले क्या था, एक बड़ा सा रस्सी था, ठीक है, एक बड़ा सा मतलब समझिए कोई लोहा का रॉड था, ठीक है। एरे को आप ऐसा इमेजिन कीजिए, हम आपको एक छोटा सा पहले हिंट देते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे दोनों में डिफरेंस। आप ना आपको हम पहले दिखाते हैं आयरन रॉड, एक लोहे का रॉड दिखाएंगे, फिर जो हम आपको दिखाएंगे आयरन चेन। देखिए कौन सा वाला दिखाएं जी? बांधने देने वाले हम किसी को घबराइएगा मत, ठीक है। हम जस्ट आपको डराना वराना भी कोई इंटेंशन नहीं, हम सिर्फ आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर इन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एंड एरे इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर। भैया चैट जीपीटी वाला है कि गूगल वाला है? एक बार नितेश अनम्यूट कीजिएगा, नितेश कुमार सोनू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर। जी बताइए तो क्या होता है एरे? बिना देखे आंख बंद करके बताइएगा, बाद में सब। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा। घबराइए नहीं प्रियांशु, 2 मिनट में जांच कर लिया जाएगा, होता है। देखिए आप टिपिकली ऑफ द सेम टाइप। हाँ तो जब मेमोरी में लोकेशन को एरे फिक्स करता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को, जो साइज पे निर्भर करता है उसके। अच्छा ये वाला ईमानदारी बताइए, गूगल वाला है कि नहीं है? गूगल वाला है कि चैट जी जीपीटी वाला है? कहाँ वाला? चैट जीपीटी वाला होगा। चैट तो जीपीटी वाला नहीं है, चैट जीपीटी का भाषा भी हम समझते हैं, चैट जीपीटी नहीं। कहाँ गूगल से? का है। गूगल का है। चैट जीपीटी वाला का बात हम समझ जाते हैं। चैट जीपीटी हमारा वो मित्र है जो किसी को कुछ भी बताता है तो वो उस बात के टोन से हमको पता चल जाता है कि दोस्त हमारा बोला है, ठीक है। आपको एक चीज़ बताते हैं, चैट जीपीटी ना हमारे अगर आप मेल पे देखिएगा तो चैट जीपीटी हम दोस्त नाम से इसको बुकमार्क किया हुआ है कि दोस्त जब भी बुलाते हैं तो दोस्त सबसे पहले आते हैं और बड़ा लॉयलिटी से आंसर करता है। एरे इज अ डिराइव डेटा टाइप, इट स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। हाँ ये एक बड़ा अच्छा बात है, ये एक बहुत अच्छा बात याद दिलाए मुस्कान। एरे में क्या होता है ना कि अगर हम कलेक्शन ऑफ डेटा बना रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहला वाला डेटा 12 रखें और दूसरा वाला डेटा के जगह पे हम कोई कैरेक्टर घुसा दे ओ? क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल एवरीवन? यस और नो इन द चैट? यस यस यस। कैरेक्टर रख सकते हैं क्या? नहीं मतलब कोई कैरेक्टर का यूनिकोड रख सकते हैं, बाद में उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर ले, ये चीज़ हो सकता है। नो नो, हाँ नो करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ध्यान आपका क्लास में रहे, ठीक है। हाँ नो नो, चलिए बिल्कुल। तो एरे हमेशा क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप स्टोर्ड इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, मतलब एरे एक सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन है जो कि स्टोर किया जाता है किसमें? किसके यहाँ से हो रहा है? म्यूट कीजिए तो सब। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है। हमारे साथ सब लोग अपने घर में चिल्ला के बोलिएगा, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। एरे कलेक्शन है, सिमिलर मतलब समझते हैं ना, सेम सेम वाला, ठीक है। जैसे होता है ना जैसे कोई अगर जेंडर स्पेसिफिक कॉलेज होता है, जैसे गर्ल्स कॉलेज की बात करें, एमडीडीएम जो है गर्ल्स कॉलेज है, तो क्या कहते हैं? एमडीडीएम इज ए कॉलेज फॉर सिमिलर जेंडर, ठीक है। सिमिलर जेंडर मतलब मीन्स स्टैंड फॉर गर्ल्स, फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, एक सेम टाइप का ही उसमें स्टूडेंट जा सकते हैं, यानी जो जिसका इसका जेंडर फीमेल होगा वही लोग उसमें सिर्फ जा सकते हैं, ठीक है। मेल वाले नहीं जा सकते हैं और तीसरे वाले का हमको पता नहीं जा सकते हैं कि नहीं जा सकते
कॉलेज प्रबंधन बताएगा कि जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो एरे का ही सेम रूल है कि एरे में क्या होगा, सिमिलर आएगा। ये पूछ रहा है हमसे भाई लोहा का रॉड हम खरीदने वाले हैं, नहीं बस नहीं खरीदने वाले हैं। तो दोनों इमेज को हम आपके सामने ले चलते हैं। कौन सा वाला अच्छा वाला है, अच्छा वाला ले चलेंगे। तो एरे में क्या होता है, सिंगल ले लेते हैं ना, इतना सारा लेने का क्या ज़रूरत है। एक फ़ोटो ले लेते हैं आयरन रोड का। ये हम क्यों बता रहे हैं, हम आपको जस्ट बता रहे हैं। एरे में क्या होता है ना, डेटा वन आफ्टर अनदर एक जगह पे रहता है। ठीक है, या फिर आप इसको हाँ ऐसे ही बताते, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए एरे में क्या था, एरे में ना डेटा आपका एक जगह पे ही था। ठीक है, अरे यार पेस्ट। तो ये आपका एरे का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब जो आपका लिंक लिस्ट होता है वो एक तरह से चेन जैसा बना रहता है। पहला वाला जो होता है वो दूसरे वाले से कनेक्टेड होता है, दूसरा वाला तीसरे से। मतलब क्या होता है, हर जो इसमें डेटा एलिमेंट होता है ना वो अपने आप में एक एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन उसको इस तरह से ज्वाइन किया गया है कि वह पूरा एक लिस्ट बना रहा है। ठीक है, ये वाला क्या है, डेटा का अपने आप लिस्ट है। ठीक है, ये अपने आप लिस्ट है, एक ही जगह पे दिख रहा है कि ये डेटा का लिस्ट है। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स को, अब जो हर डेटा होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं चैट में, एन से कोई चीज़ बोलते हैं। हर जो डेटा एलिमेंट होता है उसको लिंक लिस्ट में क्या बोलते हैं। लिंक लिस्ट में एक सिंगल डेटा एलिमेंट को, जैसे आपको बता रहे हैं, ये लिंक लिस्ट में ना मान लीजिए बहुत सारा डेटा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पेन कहाँ है भैया, जूम करते हैं। तो ये जो सिंगल वाला है ना इसको क्या बोलते हैं, या फिर कोई भी एक डेटा एलिमेंट इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक सिंगल डेटा एलिमेंट को। एनीवन इन द चैट, नो कर रहे हैं, जस्ट आप इसके आगे 2 लेटर और ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा। पढ़े होंगे तो बाद में बता सकता हूँ। एक सिंगल डेटा एलिमेंट को क्या बोलते हैं। बिल्कुल पहला आंसर सही है, करीना कुमारी, एलएस कॉलेज। ठीक है, नोड कहते हैं इसको। ठीक है, एक सिंगल डेटा एलिमेंट को क्या बोलते हैं, नोड। और नोड में क्या होता है, 2 चीज़ होता है। नोड में पहले अपना डेटा होता है, और नेक्स्ट पहले एक चीज़, हर नोड क्या होता है, हर नोड को क्या होता है। ठीक है, पहले फर्स्ट बात याद रखिए, लिंक लिस्ट में क्या होता है, बहुत सारे नोड्स को मिला के लिंक लिस्ट बनता है। बहुत सारे नोड्स को मिला के लिंक लिस्ट बनता है। अब उसमें एक नोड में क्या क्या होता है, व्हाट इज इनसाइड अ सिंगल नोड, यानी कि लिंक लिस्ट बना हुआ तो बहुत सारे नोड्स को जोड़ के है। ठीक है, लिंक लिस्ट बना हुआ है बहुत सारे नोड्स को जोड़ के, लेकिन व्हाट इज इनसाइड अ सिंगल नोड, यानी एक सिंगल नोड में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही करीना, एक डेटा और एड्रेस। डेटा एड्रेस क्या होता है, जस्ट आपको हम पीपीटी पे लाएंगे, इधर उधर बात हम ज़्यादा नहीं घुमा रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे पहले वाले में क्या होता है, एक एक नोड है, एक नोड में ना डेटा रहता है जो आपको डेटा रखना है। लाइक अगर आपको पहला डेटा रखना है ना कुछ इस तरह से 12 रखना है तो आप 12 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जूम कर देते हैं। 12 रखना है तो 12 रखिए। अब हम आपको ना वो बना के दिखाते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग हम लगाएंगे नहीं। सिलेक्शन, ये एरे को हम पहले हाईलाइट कर देते हैं, आपको दिखना चाहिए कि ये एरे बन गया है। ठीक है, शेडिंग येलो कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एरो बना हुआ है, एरे बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा आपका मेमोरी है। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी दिख रहा है। अब इसमें ना इसी को हम वैसे बनाए थे, ये 12 था, इसके बाद क्या था 17 था, हम सही कर देते हैं। ऐसा नहीं रख सकते, गलत नहीं करना। मान लीजिए हम पहला डेटा एक सेकेंड गाइस, ठहरिए थोड़ा सा। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पहला वाला आपका 12 है। ठीक है, तो 12 यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और नेक्स्ट चीज़ ना यहीं पे हम इसको इतना ही एक एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये इतना बना। ठीक है, ये कलर कैसे हो गया, कोई दूसरा कलर यूज़ कर लेता है। हाँ, तो ये 12 है ना, 12 का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, यानी कि इसका नेक्स्ट नोड जो होगा ना वो कहीं और पे बना होगा। ठीक है, फिर जो आपका इसके बाद नेक्स्ट होगा ये कहीं भी मेमोरी में बना सकते हैं। ठीक है, एरे में क्या था, जो डेटा था वो एक ही जगह पे था। ठीक है, वो एरे में क्या था, डेटा एक ही जगह पे था। और लिंक लिस्ट में क्या है, डेटा कहीं कहीं है। तो डेटा कहीं कहीं पे तो उसको जोड़ने का कोई चीज़ तो होना चाहिए ना। तो वही चीज़ हम लोग, हर जो नोड होता है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट उसका होता है कि उसमें डेटा रहेगा, और दूसरा पार्ट नेक्स्ट का एड्रेस।
यानी कि नेक्स्ट वाला कहाँ है, ठीक है। अच्छा, कभी आदमी आप लोग वो वाला गेम खेला है जिसमें क्या होता है कि आपको कोई चीज़ ढूंढना होता है और अगर आपको मिल जाता है, मतलब जैसे पहला आपको चिट्ठी मिलता है फ्रिज के पास और फिर वहाँ पे लिखा रहता है कि जो नेक्स्ट चीज़ है वो बहुत मुश्किल है ज़्यादा बोल पाना, ठीक है। आवाज़ हमारी क्लियर आ रही है? हेलो, ओके, थैंक यू। देखिए, लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये जो सिंगल सिंगल डेटा एलिमेंट है, थोड़ा सा आवाज़ धीरे आएगा, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है। तो जस्ट नेक्स्ट डेटा फिर ऐसे ही अलग अलग कहीं कहीं पे बना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट वाला यहाँ बना देते हैं। गला खराब हो जाएगा लगता है अपना। चलिए, तो ये 5 जगह पे रख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मान लीजिए नेक्स्ट मेमोरी का लोकेशन है, ठीक है। अब अभी हम मेमोरी लोकेशन काउंटिंग के हिसाब से बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 नंबर पे आ रहा है ना नेक्स्ट नोड, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डेटा रखने वाले लाइक 17 हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। पहले ना हम डेटा जहाँ तक रख देते हैं, नेक्स्ट पार्ट खाली रखते हैं सबका, ठीक है। 17 यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे क्या रख दें, 18 रख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे रख देते हैं आपका 23। ये मेमोरी में कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे कहीं पे भी रैंडमली कहीं पे भी आ जा सकता है। 1 मिनट भाई, हम भी डाउन होगा और हमारा लैपटॉप भी डाउन हो रहा है, बहुत कष्ट है जी। कोई बात नहीं, आप लोग का तो कष्ट हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। हाँ, तो हम बता रहे हैं ऐसे ही डेटा होता है, ठीक है। एक और नोट शायद बनाना, 6 बनाना था तो हम 5 ही बनाए, 18 और यहाँ पे 23 तो डल गया, 89 डाल देते हैं और 90 डाल देते हैं, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि वो भी कलेक्शन ऑफ नोड ही होता है, ठीक है। मतलब लिस्ट ऑफ डेटा होता है कि एक तरह से डेटा का लिस्ट बनता है। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है, डेटा कहीं कहीं यत्र तत्र क्या बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे एक दूसरे से बिछड़ा हुआ रहता है। लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा किसके बाद है, यानी पहला डेटा किसके बाद है, दूसरा किसके बाद है, तीसरा किसके बाद है। क्योंकि जब दिखाना पड़ेगा यूज़र को, तो हम लोग सब एक साथ एक सीरीज़ में दिखाएंगे ना, तो उस टाइम ये सब इकट्ठा होगा कैसे। रखने टाइम तो कहीं कहीं रख दिए, ठीक है, रखने टाइम कहीं कहीं रख दिए। जैसे मान लीजिए आपको घर का ना मतलब कुछ सामान मिला, आपके पापा या मम्मी 4-5 सामान दिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो है कि आप एक के जगह एक के बाद एक, एक के बगल में दूसरा, दूसरे के बगल में तीसरा, चौथा, ऐसे सिंगल लाइन पे मतलब सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करके रख दे। तो जब निकालना होगा उस टाइम भी उसी सीक्वेंस पे आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपके पास हो सकता है कि ना एक ही लाइन में रखने का जगह ही ना हो, मतलब कहीं पे भी ऐसा जगह ना हो जहाँ पे सबको आप एक साथ रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता, आप लोग बताइएगा ये से नो। आपको अगर 5-10 सामान हम दे दें तो ऐसा हमेशा पॉसिबल है कि वो 10 सामान को आप एक साथ ही मतलब सिंगल लाइन में ही ऑर्गेनाइज कर दें। कभी कभी होता है कि 2 को यहाँ रख दिए, फिर 3 कहीं और रखना पड़ता है, 4 कहीं और, ऐसे जहाँ तहाँ फैला देते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिंक लिस्ट कुछ ऐसा ही है। लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो डेटा एलिमेंट होता है वो हम लोग कहीं कहीं फैला के रख देते हैं, लेकिन रखना भी मजबूरी हो जाता है कभी कभी। अगर स्पेस नहीं है, मान लीजिए स्पेस नहीं है, तो क्या करेंगे, कहीं कहीं पे मान लीजिए स्पेस एक जगह पे बहुत बड़ा स्पेस मिल जा रहा है तो एरे जैसा बना लेंगे, सिंगल मतलब ऑर्गेनाइज कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत सारा जगह पे छोटा छोटा मिल रहा है, ये ना कभी कभी हमको जानबूझ के ऐसा नीड पड़ता है, जिस समय अगर हमको ना मान लीजिए एक साथ लगातार 5 स्पेस खाली नहीं है, ठीक है। अगर एरे बनाना है तो उसके लिए अगर 6 एलिमेंट का बनाना है तो 6 खाली होना चाहिए, 6 ब्लॉक, तभी तो वहाँ पे एक ही जगह पे जा पाएगा। अगर 6 खाली नहीं है तो हमको 2-2 के फॉर्मेट में अगर दूर दूर पे मिल रहा है तो उस कंडीशन में हम लिंक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो यही बस डिफरेंस, और कुछ नहीं। लिंक लिस्ट में यही होता है कि नोड्स का कलेक्शन होता है, एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड। हाँ, एक चीज़ बता दें, नोड के बाद ये 12 के बाद 17 है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसका एड्रेस 17 का एड्रेस क्या है, मान लेते हैं हम इसका एड्रेस है 100, ठीक है। तो 100 यहाँ पे हम स्टोर रखते हैं। 2 चीज़ होता है हर एक नोड में, एक तो अपना डेटा जो यूज़र के काम का है, और ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होता है, यानी नोड्स को लिंक करने के लिए कि इसके बाद कौन सा आ रहा है। तो ये 17 वाला आ रहा है तो यहाँ पे एड्रेस आया, ठीक है।
तो इसके बाद मान लीजिए 200 वाला है, ठीक है, यानी कि ये ना आप रैंडमली कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, ये आपका हो सकता है कि कुछ भी आए। सभी लोगों को क्लियर है? ये हम अपने मन से कुछ भी लिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ना मान लीजिए अभी हम यहाँ पे 3 डिजिट का लिखे हैं, वैसे एड्रेसेस जनरली 6 डिजिट्स तक का होता है, ठीक है। चैट का क्या स्थिति है जी? CLS, हाँ बिल्कुल प्रियांशु क्लियर है। तो लिंक लिस्ट भी एक लिस्ट है डेटा का, और जो आपका एरे है वो भी एक डेटा का लिस्ट है, ठीक है, दोनों डेटा का लिस्ट है। लेकिन एरे में क्या होता है, सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज रहता है, और जो लिंक लिस्ट होता है वो कहीं कहीं यत्र तत्र बिखरा हुआ रहता है। समझ में आया बात? एरे में क्या होता है, एक सिंगल फॉर्मेट में मतलब सारा डेटा होता है, और ये लिंक लिस्ट क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे नोड से मिलकर बना होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट इज मेड ऑफ लिंकिंग और डिफरेंट नोड्स, मतलब जो भी सारे उसके नोड्स हैं। अच्छा एक चीज़ है, आप लोग बड़ा आसानी से इसको बता सकते हैं, अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ना तोड़ना इंसर्शन डिलीशन ईजी है कि नहीं है, बीच में कोई नया एलिमेंट रखना पड़ेगा तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकता है। लिंक लिस्ट में ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंसर्शन डिलीशन बड़ा आसान होता है, बहुत आसानी से हम कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे इसके नेक्स्ट पे अभी क्या है 17 है, लेकिन हम यहाँ पे इसका एड्रेस बदल दें और यहाँ पे कोई डेटा रख दें और इसके नेक्स्ट पे इसका एड्रेस रख दें, तो इससे क्या होगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे। देखिए जब सर्चिंग होता है तो कुछ इस तरह से सर्चिंग होगा, ठीक है। लेआउट नहीं, हमको ड्रॉप पेन चाहिए, तो यहाँ से क्या हुआ 12 पे जाएगा 17 पे, ठीक है, इसका एड्रेस मिलेगा, फिर यहाँ पे इसको डेटा को विजिट करेंगे, फिर 200 पे आएंगे, यहाँ से नेक्स्ट एड्रेस यहाँ, फिर यहाँ, उसके बाद फिर आपका यहाँ, और यहाँ से होते होते ऐसे करके पूरा लिंक लिस्ट बनता है, ठीक है। तो अगर बीच में से कुछ तोड़ना होगा तो यहाँ पे डेटा लगा देंगे और उसका नेक्स्ट बना देंगे स्क्वायर, ऐसे करके इंसर्शन डिलीशन बड़ा आसान होता है। जबकि एरे में ऐसा नहीं है, एरे में क्या आप बीच में खट्टा खुद के थोड़ी लगा दीजिएगा, फिर आपको करना पड़ेगा इस चारों को शिफ्ट कीजिए, इधर एक एक करके सारे एलिमेंट शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर बीच में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबका अपना अपना एडवांटेज है, सबका अपना बुराई है, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स सारे डेटा स्ट्रक्चर के हैं। जैसे एरे में एक एडवांटेज है कि आप कहीं भी किसी भी एलिमेंट को स्टार्टिंग वाले को मतलब लास्ट वाले को भी आप विजिट करना है तो डायरेक्टली ARR 5 डालिए और विजिट कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है, लास्ट को एक्सेस करने के लिए आपको पहले पे जाना पड़ेगा, दूसरे पे, तीसरे पे, तब आपको तीसरा पता चलेगा, फिर चौथा, पांचवा, यानी अगर लास्ट वाला चाहिए तो आप फिर आप बिना पूरा घूमे जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है, उस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, अभी आप लोग एक्सप्लेन करने पे समझ जाओगे। एवरीवन क्लियर? जिन लोगों को क्लियर एक बार चैट्स में लिखेंगे। 2 टाइप हम आप लोगों का बताए हैं, आप लोगों को बताए हैं, पहला है एरे और दूसरा है लिंक लिस्ट। CLS चैट्स में स्पैम कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा हम भी गले को रेस्ट दें, वरना खराब हो जाएगा तो कल से क्लास भी बंद हो जाएगा। तो बंद नहीं होगा, वैसे दूसरे टीचर्स आए हैंडल करने, लेकिन उन लोग का वर्कलोड बढ़ जाएगा, ठीक है, फिर बोलेंगे कि बताइए कैसे काम चलेगा। वैसे ही बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रगल से चल रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग क्लियर लिख दिया, मतलब मेहनत काम का है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम हवा बोल रहे हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है आप लोग एक्स्ट्रा डाउट क्लास के लिए अवेल कर सकते हैं, और डाउट क्लास के लिए बस आपको मैसेज करना है, ठीक है। वहाँ पे ना जस्ट हम आपसे सिर्फ पूछेंगे, हम आपसे इतना क्वेश्चन पूछेंगे ना कि आप बताते बताते मैं आप खुद भूल जाए कि समझ में आ गया हम क्या पूछना चाहते थे, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्लास होगा जी, बता रहे हैं, जस्ट सारा क्लास एक ही साथ स्टार्ट कर देंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाइएगा, आप खुद कंफ्यूज होने लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं 2 सब्जेक्ट आप अच्छे से कर लीजिए, डेटा स्ट्रक्चर और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, 201 203, फिर हम लोग वो दोनों करा, 204 तो स्टार्ट हो गया, 202 अभी स्टार्ट नहीं हुआ, हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं। लिंक लिस्ट में पहले डेफिनेशन में पढ़िए लेते हैं क्या लिख दिया है। ए लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड रेफरेंस। रेफरेंस मतलब वही है कि नेक्स्ट वाले का एड्रेस, टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस, मतलब उस सीक्वेंस में जो नेक्स्ट नोड है वो कहाँ पे है, इस चीज़ का डेटा रखा जाता है, ठीक है, मतलब इस चीज़ को स्टोर कराया जाता है। तो लिंक लिस्ट ऐसा छोटा छोटा 2 टुकड़ा टुकड़ा जोड़ जोड़ के होता है, ठीक है। ये ना बस दोनों को अलग अलग से काट के सबको ला के दिखा रहा है। वैसे तो अगर इन मेमोरी में देखिएगा तो कुछ ऐसा होता है लिस्ट, लेकिन इसी चीज़ को काट के एक सिंगल जगह पे आपके लिए ला के दिखा दिया जाए तो इस तरह से बनेगा। समझ में आया सभी को लिंक लिस्ट, एरे? तो अब चलते हैं स्टैक की तरफ, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ जाए। स्टैक क्या होता है? स्टैक मतलब एक स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विथ अ लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर ऑफ एक्सेस। मतलब एरे क्या होता है? नॉर्मल लिस्ट है, ठीक है। जैसे एरे स्टैक क्या है? एक नॉर्मल लिस्ट है, जैसे आप एरे बनाते थे वैसे ही एरे बनाते हैं, लेकिन
एरे क्या होता है? लीफो, लफुआ नहीं लीफो, ठीक है। क्या हम लिख रहे हैं जी? LIFO। सब लोग चैट्स में एक बार लिखेंगे स्टैक लीफो, स्टैक लीफो। चैट्स में आपको लिखना है स्टैक लीफो, स्टैक लीफो। स्टैक लीफो। स्टैक में क्या होता है? लीफो, LIFO, स्टैक लीफो, स्टैक लीफो। बस लिखना है स्टैक पे जो एलिमेंट होता है वो लीफो होता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसी को लीफो बोलते हैं। स्टैक में क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। नॉर्मल सा लिस्ट है, कुछ है खास ज़्यादा नहीं, लेकिन जो लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा, ठीक है। मतलब जो लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा। स्टैक लीफो, सब लोग एक बार चैट्स में लिख लेंगे स्टैक लीफो, फिर आगे बताते हैं हम क्या है स्टैक लीफो। स्टैक क्या होता है ना, कुछ बस बड़ा सिंपल सा कहानी है। अगर हम यहाँ पे एक बना दे बाल्टी, ठीक है, तो ये अपना इसका कैसे बढ़ा सकते हैं? थिकनेस, कलर एंड थिकनेस ऐसे बढ़ेगा क्या? अच्छा हम समझ गए। ये आपको चलिए ना, कोई बात नहीं, जूम कर लेते हैं, ठीक है। इरेजर लाते हैं। इरेजर में भी दो टाइप का आपका टूल है, एक लार्ज इरेजर है, इससे नॉर्मल हम ऐसे इरेज कर सकते हैं। ये हम एक बाल्टी बना दिए, ठीक है, ये बकेट बना दिए हैं। स्टैक को आप हमेशा इमेजिन कीजिएगा, एक इमेज हम आपको दिखाते हैं, बकेट। ये चीज़ सब लोग देखे हैं ना, बस यही है स्टैक, ठीक है। ये चीज़ सब लोग देखे होंगे अपने घर में। स्टैक क्या होता है? एक बाल्टी जैसा लिस्ट होता है, ठीक है। एक अपने लिस्ट को समझिए बाल्टी में रख देना है, ठीक है। अपने लिस्ट को एक बकेट में रख देना, स्टैक फॉर्म करेगा। अच्छा, कौन सा वाला बाल्टी अच्छा, लाल वाला कि ब्लू वाला? जस्ट चैट्स में पता नहीं क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, लाल वाला अच्छा है कि ब्लू वाला अच्छा है? हम बस कलर प्रेफरेंस देखना चाहते हैं। रेड, रेड, ब्लू, ब्लू, ब्लू। अच्छा। इस पे स्टिकर भी लगा, हमको लग रहा है अच्छा क्वालिटी का है। कोई बात नहीं, अभी हम उतना टाइम आपका नहीं वेस्ट करेंगे। हम टेक्स्ट राइटिंग आगे, अपने टेक्स्ट राइटिंग। कितने लोगों को वन नोट यूज़ करना आता है? एक बार चैट्स में वन नोट लिखिएगा जिनको वन नोट यूज़ करना आता है। हम ज़रूर उन लोगों का शक्ल देखना चाहेंगे जिनको वन नोट यूज़ करना चाहता है। वन नोट क्या है? एक जो सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वन नोट एक सॉफ्टवेयर है जो हम क्लास में यूज़ करते हैं। ब्लू, 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 किसी को नहीं आता, कोई बात नहीं। तो ये बाल्टी है। अब इसमें क्या करते हैं? ऊपर से डेटा रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर पहला डेटा हम ले जाकर रख दिया, इसमें क्या रख दिया? 12। तो 12 क्या होगा? सबसे पहले अंदर चला जाएगा, ठीक है। अरे वाह, तो मस्त चीज़ है। बाल्टी छोटा हो रहा है, छोटा बड़ा होता है, ठीक है, उनको पता ही नहीं था। चलिए, तो इसमें क्या होता है ना, हम आपको ये ट्रांसपेरेंट वाले बाल्टी से बताते हैं। मान लीजिए आपका जो पहला डेटा है, कुछ इस तरह से पहले हम डेटा को ना एक एक करके बॉक्स में डाल लेते हैं, ठीक है। एक एक बॉक्स में डेटा डाल लेंगे, ठीक है। एक एक बॉक्स में डेटा डाल लेंगे। पहला डेटा मान लीजिए हम क्या रखते हैं? 12, ठीक है। सारा डेटा का बॉक्स बनाइए जी सरकार। 12 के बाद नेक्स्ट डेटा कौन सा है? 17। प्लीज म्यूट, प्लीज 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 प्लीज, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सुप्रिया, म्यूट 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 म्यूट। अरे 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 अरे, हम लोग जरूर इंटरेस्टेड होंगे आप लोग का बात सुनने में, लेकिन जब हम लोग बोले सिर्फ तभी बोलिए। इसे को छोटा कर देते हैं, इमेज आप लोग के काम का। और कुछ डेटा बनाना है क्या? 12, 17, एक और कुछ था शायद। उसी डेटा पे हम खेल रहे हैं, उसी डेटा को अलग अलग स्ट्रक्चर में आपको रख के दिखा रहे हैं, ठीक है। और कुछ कर नहीं रहे हैं। 18, 79 और 90, ठीक है। अभी दोनों आपको हम स्टैक क्यूब भी साथ साथ ही समझा देंगे। चलिए, भूल जाइएगा आप लोग, इसके लिए इसको नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। नोट्स जो आपको मिले
तो सबसे पहले ना इसमें हम पहला डेटा रखते हैं। मान लीजिए उठा के रख दिया 12, ठीक है, तो 12 क्या हुआ, चला गया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले डेटा कौन सा रखेंगे, अरे यार 12 को सबसे पहले रख देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे नीचे जाके चला जाएगा, ठीक है। जब भी बाल्टी जैसा स्ट्रक्चर होगा तो जो सबसे पहला डेटा रखेंगे वो चला जाएगा। नेक्स्ट ये 18 चला गया, ठीक है। फिर से नेक्स्ट भेजते हैं, इस बार कौन सा भेजते हैं, 23 भेज के देखते हैं, ठीक है। जो बात हम आपको बता रहे हैं ध्यान रखिएगा बस। कितने देर और क्लास चलेगी? क्या, कितने देर और क्लास चलेगी? जस्ट 10 मिनट्स और स्टैक और क्यू करके। कितने लोग चाहते हैं कि स्टैक क्यू खत्म कर लें? एक बार हैंड रेस कीजिएगा जो लोग चाहते हैं कि पूरा पढ़ा दें हम स्टैक क्यू। 11, कम से कम 25 लोग होंगे तो पढ़ाएंगे आगे पूरा, वरना छोड़ देंगे यहीं पे, बंद कर देंगे। कुछ लोगों का कंप्लेन भी आ गया कि एक दिन में ज़्यादा हो रहा है पढ़ाई, ठीक है। 25 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम आगे पढ़ा देंगे। 23 नहीं हुआ जी, फेल हो गए आप लोग। फिर अपना दोस्त को सब बोलेगा कि काहे नहीं पढ़ रहा, बेवकूफ़ है क्या, पढ़ो। 23, 24, एक और, बस एक और, 23 हो गया, 22 हो गया। हमको तो लग रहा है सत्ता आप लोग का जा रहा है, बहुमत छीन जा रहा है। 25 हो गया, कम से कम 25 को 10 सेकंड्स तक आप लोग रिटर्न कीजिए, तब माना जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कम से कम 25 लोग भी होगा ना जो पढ़ने के लिए रेडी है, तब तो पढ़ाएंगे, वरना बात ही नहीं मानेगा। 24, 23 नहीं हो रहा है जी, हो ही नहीं रहा। हम तो पढ़ाना चाहते हैं, हमको पता है थोड़ा सा तबीयत खराब है, लेकिन हाँ पढ़ा सकते हैं पूरा, लेकिन आप ही लोग नहीं चाह रहे पढ़ना। चैट में अपना कोई दोस्त है उसको बुलाइए ना कि भाई क्या कर रहा तुम, इलेक्शन हरवा दिया। हम लोग जब ऑनलाइन क्लास में रहते थे ना, किसी चीज़ के लिए वोट करते थे, जो अपना दोस्त है देख रहे हैं हैंड रेज नहीं किया, उसको नाम से पुकार देते कि कहाँ है रे, बोलो जल्दी, नहीं पढ़ने वाला है तुम, कोई तो करो। 24 घर है, हाँ ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 23, 24 अब हम आज के बैठ के हम देखेंगे कि 25 होता है कि नहीं होता है। तो बड़ा मुश्किल बात है, 46 लोग हैं उसमें 25 कह रहा है कि नहीं ये पढ़े, मतलब 25 भी नहीं कह रहा है कि पढ़ेंगे। वैसे तो 50% होना चाहिए, लेकिन अच्छा 50% है एक हिसाब से। 23 नहीं, फिर भी 25 वाला बिना माने हम शुरू ही नहीं करेंगे आगे, टाइम वेस्ट करें हम आप लोग का, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, आप लोग से नहीं होने वाला 25, ऐसे आप लोग को हम जीत देती है। रिचा खुशी, ये लिखो नमस्ते ब्रो, क्या लिखते हैं, यस लिखो। यस नहीं लिखना जी बॉस, हैंड रेज करना है बस, कुछ नहीं करना, हैंड रेज वाला बटन दबाना है यहाँ पे। हाँ 25 है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 45 लोगों में से 25 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो हम मानते हैं कि आप लोग इलेक्शन जीत गए। ताली बजा लीजिए अपने लिए सब लोग। जस्ट 10-15 मिनट और पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, घबराइएगा मत, पकड़ कर पीटेंगे नहीं हम किसी को, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले 12 डालते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेटा रखेंगे, जितना ताली बजा लीजिएगा, हाँ बढ़िया। चलिए नेक्स्ट डेटा आपका है 17, ठीक है। तो 17 को उठा के यहाँ पे ले जाएंगे। 17 भाई साहब आ जाइए, 17 भाई साहब, ठीक है। यही चीज़ आप रिकॉर्डिंग देखिएगा तो शायद आपको उतना मज़ा ना आए, लाइव में थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहता है तो मज़ा आता है, ठीक है। 18 फिर नेक्स्ट। चलो भाई देखिए डेटा क्या कर रहा है, एक एक करके इन होते जा रहा है, ठीक है। एक एक करके अंदर जाते जा रहा है, तो मतलब इन हो रहा है। अरे यार ये वाला डेटा से पहले ये वाला रखते तो सही था। आ जाओ भैया आ जाओ, इन्हें हम एक ऑर्डर में घुसा रहे हैं, मतलब और कुछ नहीं। एक और बचा है क्या, लास्ट वाला। देखिए अब यहाँ पे शुरू होता है खेल। कहा ये जाता है, एक मिनट, एक सेकेंड यहाँ पे इसको, हाँ इसको थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि ये ऊपर तक आए। अब इसमें ना आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो लास्ट में डेटा आया, अगर निकालना पड़ा तो सबसे पहले कौन निकलेगा। अगर मान लीजिए अंदर किसी तरह का मारपीट होता है, दंगा होता है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो सबसे पहले कौन निकलेगा,
सबसे पहले कौन निकलेगा, नीचे वाला या ऊपर वाला? कौन सा वाला? ऊपर वाला। बस समझ लिया, आप लोग समझ गए। स्टैक क्या होता है, लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मीन्स स्टैक में जो लास्ट में एलिमेंट अंदर आया था, अच्छा 90 क्या लास्ट में आया था क्या? 90 लास्ट में आया था? लास्ट में आया था ना? तो जो लास्ट में आया है, लास्ट इन, ठीक है, जो लास्ट में आया है वो फर्स्ट आउट होगा। यही चीज़ है लीफो का फुल फॉर्म, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा, ठीक है। जो सबसे लास्ट में ऊपर आके बैठा हुआ है, अगर निकलने का ज़रूरत पड़े यानी डिलीशन करना पड़े यानी डेटा निकालना पड़ा तो सबसे ऊपर वाला निकलेगा। एवरीवन क्लियर? लीफो का फुल फॉर्म लिखेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट। आन्या फ्रेंड, कौन है जी आन्या? इसके बारे में जिनका फ्रेंड जो भी इनको जानते हैं हमको मैसेज कीजिएगा। तो नाम से नहीं ज्वाइन करते, पता ही नहीं चलता कौन है। जानते तो हम सबको नाम से है, लेकिन कुछ लोग को नहीं जान पाते। लास्ट इन फर्स्ट आउट, चैट्स में एक बार सब लोग लिखेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, ब्रैकेट में स्टैक लिख दीजिएगा तो सब लोग के लिए याद हो जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो में क्या होता है, स्टैक में हम लोग फॉलो करते हैं लीफो। अच्छा इसी को ना कुछ लोग एक और बात याद रखिएगा, जस्ट थोड़ा सा नाम उल्टा स्टैक को ही कभी कभी हम लोग कुछ काबिल नवाब लोग इस तरह से, काबिल नवाब नहीं मतलब वो भी अच्छे लोग हैं, वो इस तरह से लिख देते हैं फीलो, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा फुल फॉर्म देखिएगा तो आपको लग जाएगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट। मतलब जो सबसे फर्स्ट में इन हुआ था वो सबसे लास्ट में आउट होगा कि नहीं होगा? क्या दूसरा वाला बात भी सच है कि नहीं है? जो सबसे लास्ट में इन हुआ था, सॉरी जो सबसे फर्स्ट में इन हुआ था, मतलब जो फर्स्ट इन, जो सबसे फर्स्ट में इन हुआ वो सबसे लास्ट में आउट होगा, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट में इन हुआ वो सबसे लास्ट में आउट होगा। तो ये दोनों लीफो बोले या फीलो बोले, लीफो बोले या फीलो बोले, दोनों स्टैक का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। मतलब स्टैक में ही ऐसा होता है, स्टैक का ही स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट, लीफो या फीलो, लीफो या फीलो। अब इसी में हम लोग एक बार डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ए स्टैक इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विथ अ लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो ऑर्डर ऑफ एक्सेस वेयर एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सेम एंड कॉल्ड टॉप। मतलब एक ही साइड से इंसर्शन और उसी साइड से डिलीशन, तो वो क्या कहलाएगा, स्टैक। मतलब स्टैक को याद रखने के लिए कोई फोटो अगर याद रखना है तो बाल्टी की तरह याद रखेंगे, डेटा 1 बाय 1 ऊपर से बाल्टी में भरेंगे तो जो सबसे ऊपर वाला डेटा था वो सबसे पहले उठेगा। जो लोग रोटी बनाना जानते हैं वो लोग याद रखिएगा, जो सबसे लास्ट रोटी आप रखते हैं, रोटी का होता है ना एक तरह से हम लोग ऐसा थाक जैसा बना लेते हैं, थाक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एक ऐसा, और एक एक करके बना लेते हैं, उस पर रख देते हैं एक के ऊपर एक। तो जो सबसे लास्ट में रोटी रखते हैं वो हम लोग सबसे पहले खाते हैं, ठीक है। मतलब अगर रोटी बना के आप सारा रखे हैं तो जो लास्ट वाला रोटी बन के आता है वो सबसे पहले खाते हैं, जो सबसे पहले रोटी बन के नीचे रखाया था वो सबसे बाद में खा सकते हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है कि कोई रोटी पूरा बनाने के बाद पूरा उल्टा ही मार दे, ठीक है, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे कंप्यूटर है, सारा चीज़ रूल्स लॉजिक से ही चलेगा। रोटी उल्टा मार सकते हैं, कंप्यूटर में डेटा स्टैक को उल्टा नहीं मारना है, ठीक है, स्टैक को उल्टा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो बस हो गया। लीनियर डीएस का नेक्स्ट एग्जांपल है क्यू। लीनियर डीएस का 3 एग्जांपल हम लोग आपको करा दिए, एरे, लिंक लिस्ट, टैग। अब आपका बात है क्यू का। क्यू में क्या होता है, एक एक करके ऐसे लोग खड़ा होता है। रेलवे में आप लोग देखें हैं क्यू, क्यू का हिंदी क्या होता है, क्यू का मतलब होता है ना कतार, ठीक है। जैसे हम लोग रेलवे में क्यू लगाते हैं, जो प्रेयर में असेंबली होता था तो क्यू लगाते थे। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक एक करके सारा लिस्ट जैसा मतलब सीक्वेंस में खड़ा रहता है, लेकिन जिस साइड से इंसर्शन होगा, अगर इंसर्शन आगे से होगा तो हाँ, अगर इंसर्शन इस साइड से और पीछे से हो रहा है तो जो रिमूवल है वो आगे से होगा। मतलब एक साइड से इंसर्शन होगा, दूसरे साइड से डिलीशन होगा, यानी एक तरफ से डेटा डाला जाएगा, दूसरी तरफ से निकाल लिया जाएगा। एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकालेंगे, ठीक है। हम बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं उस मशीन का जो आएगा, तो आलू एक तरफ से डालेगा, सोना निकालेगा। तो हम ना आपके लिए जल्दी से एक स्टैक बनाते हैं, ठीक है। सॉरी स्टैक नहीं, क्या बनाना है हमको, क्यू का एग्जांपल हम आपको कुछ गूगल पे दिखा दे। जैसे हर डेटा स्ट्रक्चर का ना हम आपको एक एक फोटो दिखाएं,
जैसे एरे समझना है तो रॉड की तरह समझिए, लिंक लिस्ट समझना है तो चेन जैसा समझिए, एक एक करके कनेक्टेड है। अगर आपको स्टैक समझना है तो एक बस बकेट को याद कीजिए, बकेट से आपको याद हो जाएगा। उसी तरह क्यू का एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें, ये जावा में बता रहा है जी, जावा में बताया, किसी में बताया, जस्ट हमको एक इमेज देखना है। हमेशा आप गूगल पे इमेजेस का यूज़ कीजिए, इमेजेस बहुत अच्छा होता है, डायग्राम में समझा देता है आपको चीज़। ऐसा कुछ क्यू होता है, ठीक है। एक साइड से मतलब इन क्यू होता है ना, इन क्यू मतलब बोलते हैं कि वो इधर से आ रहा है, दूसरे साइड से निकल रहा है। हम आपको टाइम बचाने के लिए चीज़ कर रहे हैं ताकि हम जल्दी लिख पाएँ। एक साइड से आपका डेटा आएगा, दूसरे साइड से आपका डेटा निकलेगा। एक साइड से आपका डेटा आएगा, लाइक अगर हम ड्रॉ करें, अगर इसी चीज़ को ना हम आपका ये जो है इसको डिलीट कर देते हैं। अब एक एक करके डेटा एलिमेंट के साथ हम वही करेंगे जो उस टाइम किए थे। तो पहले तो एक बनाना पड़ेगा ऐसा क्यू। तो क्यू को ना ऐसा समझिए हॉरिजॉन्टली हम बना रहे हैं, ये वर्टिकली स्टैक बनाए थे अप टू डाउन, इसको ना लेफ्ट टू राइट हम बना लेते हैं, इसीलिए ताकि यहाँ पे इंसर्शन डिलीशन हम आपको दिखा पाएँ। इरेजर में जाएंगे, मीडियम इरेजर यूज़ करके इसको दोनों साइड से मुंह खोल देंगे। आपको बस यही डिफरेंस दिखा, क्यू में ना दोनों साइड खुला रहता है कि एक तरफ से आते जाओ, दूसरी तरफ से निकल के जाते जाओ। तो लेसर टूल उठाते हैं, पहला वाला पकड़ लेते हैं। तो पहले सबसे पहले ना या फिर इधर से स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहले ये वाला गया, ठीक है, तो ये सबसे पहले निकलना पड़ेगा, तो यही निकलेगा ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला आया, इधर से गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला आएगा, इधर से एक ही साइड से ऐड होगा डेटा, ठीक है। ऐड एक ही साइड से होगा, दूसरे साइड से सिर्फ रिमूवल होगा। इधर साइड से फिर नेक्स्ट ये आके लग जाएगा। ये क्या हो रहा है? मान लीजिए ये ऐसा कुछ डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक साइड से इंसर्शन होगा और दूसरे साइड से डिलीशन होगा, यानी एक तरफ से डेटा आएगा और दूसरी तरफ से डेटा निकलता चला जाएगा। क्लियर है सबको? क्यू कुछ नहीं था, एक नॉर्मल लिस्ट जैसा था, एक तरफ से डेटा डालेंगे, दूसरी तरफ से निकाल लेंगे, ठीक है। कैरी ऑन। अच्छा हाँ, बढ़िया मोटिवेट करते रहिए तो थोड़ा सा हम लोग भी बोल पाएंगे, वरना एक घंटे में अपना भी एनर्जी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो क्यू में क्या होता है, आप रेलवे का क्यू देख सकते हैं, ठीक है। क्यू एग्जांपल में ना क्यू में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, हर चीज़ का एक चीज़ लिखना सीख जाइए। क्यू रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। देखिए जैसे कोई ये कौन है, टेलर है जी, टिकट देने वाला कि कौन सा है? अच्छा ये एक टिकट वाला एग्जांपल है, रेलवे का टिकट, या फिर कोई भी ऐसा लाइन दिख रहा है, इसमें जो सबसे पहले आएगा उसका काम सबसे पहले किया जाएगा, यही होता है ना। क्यू मतलब समझ जाइए नॉर्मल जनता के लिए, ठीक है। और जो स्टैक होता है वो नेता लोग का है कि जो लास्ट में भी आएगा सबसे पहले अपना काम करा के चला जाएगा, ऐसा कुछ। जो भी आपको समझना हो, बाल्टी समझिए, जैसे समझना समझिए, बस इतना समझिए। आपको याद रखना है कि स्टैक में क्या होता है, लीफो होता है, जो लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा, या फिर फीलो हो सकता है, जो फर्स्ट में आएगा वो लास्ट में निकलेगा। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या आप लोग लिखवा दीजिएगा हमसे? जल्दी से आप लोग बताइए इसमें क्या होगा, क्या लिखेंगे इसमें? इसमें भी एक चीज़ लिखते हैं 4 अक्षर का, जिसको बोलते हैं फीफो। क्या लिखते हैं? फीफो। इसका नाम बड़ा प्यारा है, फीफो। या फिर एक दूसरा ऑप्शन इसमें दूसरा बात बताते हैं, पहले फीफो ही बताते हैं। फीफो मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो में, क्यू में ऐसा है क्या? सब लोग यस नो बताइएगा चैट्स में, जो इन्होंने कहा सही है, शायद हम सुन नहीं पाए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नो नो नो, अरे शायद आपको स्टैक के बारे में बोल दिए हैं। देखिए फीफो, फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। अच्छा है कि इसका दूसरा नाम कोई दे सकता है? जो पहले आएगा वो पहले निकलेगा, मतलब जो लास्ट में आएगा, जो लास्ट इन होगा वो
जो लास्ट इन होगा वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अरे वो फर्स्ट इन लास्ट आउट वो स्टैक में था, ठीक है। इसमें ना लीलो होता है एक, लास्ट इन, जो लास्ट में इन होगा वो लास्ट में आउट होगा, ठीक है। जैसे देखिए सबसे लास्ट में उधर से 90 आ रहा है। एक चीज़ है मैं आप लोग को बस शायद हम बताना भूल गए हैं, इधर साइड समझ लीजिए एक ही ऐसे चलता है डेटा, ठीक है। इसका कलर चेंज कर सकते हैं क्या हम? अच्छा यहाँ पे है ऑप्शन, इसमें जाके इसको ग्रीन कर दें, ठीक है। रिवर्स में रिवर्स में नहीं चलता, एक साइड से डेटा जिस साइड से इंसर्ट होगा उस साइड से कभी डिलीट नहीं हो सकता, यानी जिधर से डेटा लगाया जा रहा है उधर से निकल नहीं सकता, निकलेगा तो दूसरे साइड से। मतलब जिधर से आलू डाल रहा है उधर से सोना नहीं निकलेगा, सोना हमेशा अपोजिट साइड से निकलेगा, ठीक है। तो इधर से आलू डाल दीजिए, इधर से सोना निकलेगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा फीफो या लीलो, यहाँ पे ना देखिए वो वर्ड सेम आ रहा है, FIFO आ रहा है, LILO आ रहा है, ठीक है। तो ये क्यू में होता है, फीफो लीलो क्यू में। लेकिन अगर इसी चीज को उल्टा करके बोलेंगे ना तो ऐसा, फर्स्ट लेटर चेंज है क्या? दोनों का, क्या बोले? फर्स्ट लेटर चेंज है दोनों। कहाँ पे फर्स्ट लेटर चेंज है? हम तो नहीं समझ पा रहे आपकी बात, कोई आदमी समझ पा रहे तो बताइए जी क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, लीफो फीलो था, यानी लास्ट, या तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट स्टैक में। अब एक बार ना कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए एक बार ऐसे सब लोग चैट में लिखेंगे, स्टैक में क्या होता है, भी भूल गया, फीलो था नहीं, पहला वाला जो था लीफो, फर्स्ट वाले कोई फॉलो करता है लीफो, ठीक है। स्टैक में है आपका लीफो, और क्यू में क्या है, फीफो। कोई एक ही याद रखिए, या तो आप, हाँ, या तो आप ये वाला याद रखिए फीलो और लीलो। ये हम इसलिए बताए ना क्योंकि अभी कुछ बच्चा, जब हम लोग पिछले ईयर वाले को पढ़ा रहे थे, कुछ बच्चा हमसे झगड़ा कर लिया, बोला कि हमारा जो मास्टर वो फीलो बताया है और आप लीफो कैसे बता सकते हैं, आप गलत बता रहे हैं, आपको नहीं आता। फिर वैसे बच्चों को हम लोग पहले ही हैंडल किए हुए हैं इस बार से, ठीक है। हम लोग अपने हिसाब से ये बता दिए कि देख भाई दोनों है, तुमको जो समझ में आता है वो पढ़ लो, हमको मत कहना कि हम क्या पढ़ा है, हम गलत पढ़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला याद रखिए, फर्स्ट वाला ज़्यादा जगह पे यूज़ होता है, सेकंड वाला भी एज वेल एज आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जिद्दी हैं, लड़ने का मन है तो जाके लड़ लीजिए टीचर से, ठीक है। हाँ, कभी भी आपका टीचर से लड़ाई करके भला नहीं होगा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हम लोग भी अपने ज़माने में हर वो चीज़ कर चुके हैं जो आप आज करने का सोच रहे हैं या फिर आप कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात है, आप लोग हो सकता है हमसे ज़्यादा एडवांस होंगे, ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिए कि जो आपका नेक्स्ट जनरेशन है वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं और जस्ट जो आपके पिछले वाले सेशन थे, मतलब स्मार्ट है या नहीं पता, लेकिन वो बदमाशी भी करते हैं तो नेक्स्ट लेवल का बदमाशी करते हैं। जैसे आपसे पिछले वाले थे वो नॉर्मल बदमाशी करते थे, जो इस बार है थोड़ा और ज़्यादा बदमाश है, क्लास में म्यूट करके कुछ भी बोल देना, ठीक है। ऐसा नहीं है, ज्ञान सबको नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा सब फ्रैंक हो गया। टीचर को अपना मतलब जो पढ़ा रहा है उसको तो कुछ समझता ही नहीं है, बोलता है अरे आप क्या हैं गुरुजी, आप तो कुछ नहीं जानते। तो वही चीज़ें थोड़ा सा, जितना ज़्यादा फ्रेंडशिप बढ़ते जा रहा है टीचर स्टूडेंट का, वैल्यू खत्म है, ठीक है। तो जस्ट टीचर एज ए फ्रेंड आपको बता रहे हैं तो उतना ही फ्रेंड्स वाला आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। तो इतना याद रहने देते हैं। आपको ट्री ग्राफ हम कल के क्लास में बताएंगे। एक छोटा सा चीज़ और हम आप लोग को बता देते हैं प्रोग्राम के बारे में। अगर आप इस सबका प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, समझ में सबको आया होगा, चाहे प्रोग्रामिंग आता हो या नहीं आता हो, ठीक है। जो आपको प्रोग्रामिंग आता हो नहीं आता हो उससे मतलब नहीं, लेकिन समझ में सब आया होगा। लीफो या फीलो स्टैक में, और क्यू में फीफो या लीलो, फीफो लीलो, ठीक है। अब हम कुछ प्रोग्राम का एक सीट बताने वाले हैं, जो कि सिर्फ हम लोग ये चीज़ थोड़ा सा ना, अब हम पेड वाला चीज़ बताएंगे कि वहाँ पे कैसा कैसा सीन है, ठीक है। एक प्रोग्राम का हम लोग सीट फॉलो करवाते हैं, आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखवाएंगे, 2 नंबर को ऐड करना, ये सब आपको ना कोई इंस्ट्रक्टर, जैसे अभी आपको क्लास में 40-50 लोग दिख रहे थे, ठीक है। तो आपको ना इंडिविजुअली अगर चाहते हैं कोई टीचर आपको प्रोग्रामिंग सिखाए, जैसे होम ट्यूशन जैसा, तो वहाँ पे आपको ऐसे एक एक करके सिंगल हेल्प कराया जाएगा, और एक एक प्रोग्राम, ये जो टोटल आपको 30, 40, 35 प्रोग्राम जो भी दिख रहा है, ये आपको करवाया जाएगा ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर में प्रोग्राम बनाने के लिए रेडी रहेंगे। जस्ट हमको 9:30 करना ही है। अब हम कोर्स के बारे में एक बार बताएंगे, हम बताएं कि नहीं बताएं, कि आप सब लोग को पता है? जितने लोग को पता है हैंड रेज कीजिएगा, कोर्स का फीस स्ट्रक्चर वगैरह, क्योंकि बताना ज़रूरी है, ठीक है। ये लास्ट क्लास है फ्री वाला, फिर हम लोग पेड क्लास में मूव करेंगे।
कितने लोग चाहते हैं कि जिनको पता है वो लोग हैंड रेस कीजिए, तो सब लोग, जस्ट नंबर ऑफ पीपल देखना चाहते हैं। 21 लोगों को पता है, ठीक है। चलिए, जिनको पता है बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता है हम थोड़ा सा तो बताएंगे, ये प्रोफेशनल चीज़ है, ठीक है। तो प्रोफेशन से मजाक नहीं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो ये तो बता नहीं पड़ेगा। जस्ट 1 सेकंड में 3-4 स्लाइड में आपको बताएं, या फिर नॉर्मली बता दें, छोड़िए ये सब क्या स्लाइड वाइड ओपन करना। 1 मिनट में हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे, आप लोग भी छुट्टी करें, घर जाएँ। वैसे आप लोग परेशान हो, 1 घंटा बोल के 1.5 घंटा पढ़ा दिया, पागल मास्टर, ठीक है। देखिए, हम लोग एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ 100 डेज़ के नाम से, जिसमें 5 दिन ऑलरेडी बीत चुका है। 5 दिन में हम लोग स्टूडेंट को जानने समझने में या फिर उनका क्या क्या नीड है, क्या उनका लेवल है, कैसे हम उनको पढ़ा सकते हैं। उनका इंटरनेट अच्छा नहीं है तो उनको रिकॉर्डिंग प्रॉपर प्रोवाइड करना है। मतलब जिसका प्रायोरिटी, कुछ लोग क्या होता है कि रेगुलर ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो उनको रिकॉर्डिंग ज़्यादा कंबाइंड और कंसाइज अवेलेबल कराना है, ठीक है। कंबाइंड मतलब कंबाइंड नहीं, कंसाइज मतलब कि जैसे 1 घंटे का क्लास है तो उसको हम 15 मिनट का रिकॉर्डिंग देंगे ताकि वो जल्दी से देख के रिवाइज कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ है कि आपको लाइव क्लास जो भी पढ़ाया जाएगा, जैसे अभी हम पढ़ाएं तो इस सबका नोट्स आप कॉपी पे, हम जितना जल्दी हम टाइप करें उतना जल्दी शायद आप नोट नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये सारा PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपका जो भी यूनिट वाइज या टॉपिक है उस सारा का नोट्स आपको बना बनाया मिल जाएगा। मतलब आपको सिर्फ पढ़ना है, नोट्स नहीं है। एक बात बता रहे हैं आपको, इस बार ना हम लोग नोट्स नहीं कर रहे, इस बार हम लोग पूरा ई-बुक बना रहे हैं, ठीक है। मतलब PDF बुक का आप लोग जानते हैं, ई-बुक यानी डिजिटल जो बुक होता है उसको ई-बुक बोलते हैं। तो आपको कोई भी बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में जितना चीज़ है वो एज अ बुक आपको मिल जाएगा। आपकी इच्छा हो तो आप उसको प्रिंट भी करवा ले सकते हो और एज अ बुक आपके लिए वो अवेलेबल होगा, ठीक है। तो कोर्स का जो फ़ी है वो पहले वाले 65, पूरे 100 दिन का कोर्स है, पहले 65 डेज़ का फ़ी है। एक बार चैट्स में आप ही लोग बता दीजिएगा, ठीक है। पहले जो 65 डेज है उसका फ़ी क्या है, 11,999, ठीक है, 1200 रुपीज़। और जो नेक्स्ट आपका क्रैश कोर्स है वो आपको 599 का है। ऐड करेंगे तो लगभग 1799 यानी 1800 रुपये होगा। डिस्काउंट करके लास्ट डे, आज हम लोग जितने लोग भी सिंसियरली आप लोग पढ़ाई के अटेंडेंस में 1.5 घंटा हमारे साथ बने हुए हैं, उन लोगों के लिए ये जस्ट एट द रेट 1500 लास्ट ऑफर। कल से ये ऑफर क्लोज हो जाएगा, कल से क्लास में ज्वाइन करना ना भी बात। तो ज्वाइनिंग तो अवेलेबल होगा लेकिन वही प्राइस ज़्यादा मिलेगा, 1800 या फिर 100-200 रुपये का और डिस्काउंट मिल गया 1700 तक मिल जाएगा, ठीक है। मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं और हमारे पीछे बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन बनाने में मेहनत करते हैं। आपको भी पता होगा प्रेजेंटेशन बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ है बैकग्राउंड में, हमारे अलावा भी बहुत सारे टीचर हैं, पैसा भी ले लेता है वो लोग, ठीक है। फ्री में तो नहीं पढ़ा सकता है सब। हम अपने टाइम पे जब स्टार्ट किया था तो कुछ दिन फ्री में भी पढ़ा दिए थे क्योंकि हमको अकेले पढ़ाना था। अब बहुत लोग हैं पढ़ाने वाले, सबको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी जो चीज़ है वो बिना अर्थव्यवस्था के नहीं चल सकता है, तो इस पर आप लोग भी ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको कॉल कीजिएगा। पेड क्लासेस में आइए, जितना आप एक्सपेक्ट किए हैं आज तक किसी भी कोचिंग में पैसा देने के बाद, या फिर आप अपने 11th-12th में स्कूल में पैसा दिए हैं, जो आपको बदले में वो दिया उस सबसे अगर बेटर नहीं हुआ तो प्रॉमिस आप जो कहिए, फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर कोई कोर्स ज्वाइन करने हम आपको नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसा समझिए जिस प्राइस पॉइंट, क्या, हेलो जी बोलिए, कोई समस्या है तो सभी का वो समस्या होगा तो शायद हम सॉल्व कर दें। बस बात यही है कि जिस प्राइस पर क्या नहीं कर सकते हैं। चैट्स बताइए भैया, सरकार बहुमत में आई है, क्या कह रहे हैं, तो बधाई दे दीजिए भैया। हाँ बिल्कुल बधाई है जी, आप लोग पढ़ने वाले तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग का भी फर्ज है कि हम लोग, अच्छा हम एक बात बताइए, आप लोग पढ़ने वाले हैं या नहीं, यस लिखिए। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो यस लिखिएगा, अदरवाइज नो। अगर ईमानदारी से लिख दीजिएगा, समझ लीजिए आपको अपने गाय भैंस मम्मी पापा सबकी कसम है, यस या नो, पढ़ने वाले हैं कि नहीं है। सब लोग पढ़ने ही वाला, मतलब लास्ट जो ना पढ़ने वाला था उससे भाग गया, ठीक है। चलिए, अच्छा हम लोग पढ़ाने वाले हैं कि नहीं है, जो आप लोग क्लास के उसमें आपको लगता है कि हम लोग अच्छे से पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते, यस या नो। यहाँ से अभी से जो बताइएगा, हाँ या ना लिखिएगा, हाँ में लिखिए, ये सही है। जिनको लगता है कि हम लोग पढ़ा सकते हैं, हाँ या ना। आपके टीचर कॉलेज का अच्छा ही पढ़ाते होंगे हमसे, लेकिन उतना अच्छा पता नहीं अच्छा कैसा पढ़ाते हैं हम लोग, ये तो हम लोग को नहीं पता, वो आप ही लोग जज कीजिएगा, ठीक है। तो ये बात सही है कि हम लोग पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, पेड और फ्री में क्या दिक्कत है कि अगर मान लीजिए कुछ पैसा लिया जा रहा है तो आई डोंट थिंक ये गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जब पढ़ लीजिएगा सब कुछ डेटा स्ट्रक्चर सीख के आप कोई जॉब ले लीजिएगा 20 लाख 25 लाख का, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जॉब करने टाइम भी बोलिएगा कि देखो भैया
तुम्हारा कोई दिक्कत मतलब अगर कंपनी आपको बोले कि हमारा कुछ दिक्कत है तो आप फ्री में काम कर दो, तो आप तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। या फिर आप कॉलेज में जाके बोल सकते हैं कि हाँ भैया कॉलेज वाले भैया हमारे पास फी नहीं, आप फ्री में पढ़ा दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ लेकिन किसी का बहुत रेयर कंडीशन होता है तो उसको कभी कभी ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ भैया तुम इंस्टॉलमेंट में दे दो, या फिर तुम्हारा कोई दिक्कत है तुम मतलब तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट ऑफर हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। उम्मीद है आप सब लोग पढ़ने वाले हैं, क्लासेस में ज्वाइन कीजिए। अगर आपको आज ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। पेरेंट्स से कोई दिक्कत है तो बात करवाइएगा पेरेंट्स से हमारी पर्सनली, और हमें पता है कि उनको क्या समझाना है, ठीक है, और क्या आपके लिए ज़रूरी है और क्या आपके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, ये बात हम समझा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। 34 लोग बहुत एंड तक बने हुए हैं, आप सभी बहुत मेहनती हैं। अटेंडेंस रिपोर्ट में शायद हमको लगता है 10-12 लोग ही होंगे, रिपोर्ट जस्ट शो हो जाएगा, ये आप लोग को दिखा के क्लास एंड करेंगे। 9:36, ओ माय गॉड। कभी कभी ना क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटे का क्लास कब 1.5 घंटे 2 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। अटेंडेंस रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेसन देंगे जो 100% वाले अटेंडेंस, शायद ही कोई हमको लगता होगा जिसका 100% अटेंडेंस। यस सर। चलिए खुलिए भाई, इतना देर काहे लगा रहा है, बच्चा लोग इंतजार कर रहा है कि कब खुलेगा। व्यू रिपोर्ट। चलिए मात्र एक ही बच्चा है जिसका अटेंडेंस 100% है, बाकी किसी का 100% नहीं है। ये कौन है जी? अन्य फ्रेंड, नाम बताइए अपना चैट में। ये तो बड़ा अच्छा बात हुआ कि मतलब लगभग कितना बच्चा आया है टोटल क्लास में? अरे बाप रे बाप। और है टोटल 84 बच्चे यूनिक बच्चे क्लास को ज्वाइन किए हैं, जिसमें सब सिर्फ एक ही ऐसा स्टूडेंट है जिसका 100% अटेंडेंस है, ठीक है, अन्याज फ्रेंड। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका ये, अच्छा ये एक और है अभिषेक, इसका भी है। आई थिंक ये ऑर्डरिंग सही से नहीं बता रहा। ओके वो नेम वाइज है। तो एक काम करते हैं, आपको हम एक चीज़ सिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कैसे इस चीज़ को सॉर्ट करेंगे, ये हम लोग कैसे करते हैं बताते हैं, हम बस देखना चाहते हैं तो हम आप लोग को भी दिखा करेंगे कौन कौन 100% है। एक्सेल ओपन करेंगे, ठीक है, विंडोज़ आर प्रेस करके आप लोग एक्सेल ओपन कर सकते हैं। न्यू वर्क बुक में जाइए, ठीक है, डेटा को पेस्ट कीजिए। डेटा पेस्ट करने के बाद पूरा को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट कीजिए, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए ताकि ये सही हो जाए। डेटा टाइप में जाइए, फिल्टर लगाइए, परसेंटेज में आइए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दीजिए। सिर्फ आपके पास ये 5 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ना एक चीज़ बताते हैं, ऐसे जब सेलेक्ट करोगे, जैसे ये सेलेक्ट करो ना, तो यहाँ पे नीचे देखिए, सब लोग को नीचे दिख रहा है क्या? काउंट 6, कैन एवरीवन सी काउंट 6, और यहाँ पे ऐड भी दिख रहा है 600% दोनों को ऐड, सबको ऐड करेंगे तो होगा। एवरेज इसका 100% है, ठीक है। नीचे सबको काउंट दिखता है क्या? ये मस्त चीज़ है, ठीक है। अगर आप 5 डेटा ऐसे लिखिएगा ना, 78, 90, 89, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोग शायद ट्राई कर सकते हैं। इस तीनों को सेलेक्ट कीजिएगा तो इसमें 3 चीज़ है, और सम भी बता रहा है, एवरेज भी बता रहा है। ये एक्सेल का टूल है, हम लोग एक्सेल भी सिखाएंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। तो ये 6 लोग हैं, एक बार नाम ले लेते हैं। अन्यास फ्रेंड, अभिषेक, खुशी, मेघा, प्रियांशु, सुमन भारती, एंड बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन आप 5 लोगों को, ठीक है। आप लोग पूरा क्लास अटेंड किए हैं, और जो लोग पूरा क्लास अटेंड किए हैं वो लोग, अगर आपकी कोई भी कंडीशन आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो हम लोग ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, पूरे प्रायोरिटी के साथ। बाकी लोग के लिए गुड नाइट। एक बार चैट में नाम डाल देते उन लोग का, आप लोग भी ताली बजा के उन लोग को कंग्रेचुलेसन बोल दीजिए। बहुत मुश्किल बात होता है 1.5 घंटे पढ़ पाना, ठीक है। चलो चलो नाम जाओ जल्दी। बहुत ज़्यादा बैक पेन था और हम बुखार भी था, फिर भी आज का क्लास लिए। जस्ट हम थोड़ा बहुत मजाक वगैरह इसलिए कर रहे थे ताकि हम भी जिंदा रहें, सो ना जाए, ठीक है। गुड नाइट, बाय। जिनको क्लास ज्वाइन करना होगा मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। अपना तो यही है, हम लोग इसी से पता करते हैं कि क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं, ठीक है।